चौपाल पे चर्चा का विषय होगा धातु स्रावित जल। धातु स्रावित जल। जी, तो सबसे पहले मैं इस पे थोड़ी सी अपनी बात रख दूं धातु स्रावित जल के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में नकलची बंदरों को ढूंढा जाए तो एक नाम जरूर आएगा, उसका नाम है गोविंद भाई। ठीक है। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में ही बड़े सरल शब्दों में सुना कि आपको जिस क्षेत्र में कार्य करना है उस क्षेत्र का स्वाध्यायी होना होगा। स्वाध्यायी होना होगा। समय अपने चलता ही रहता है, समय की घड़ी रुकती नहीं। कर्म पथ पर अनेकों कार्य होते हैं। जीवन के अनेकों कार्यों को करते हुए अपने जीवन की एक नई दिशा देने के लिए स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के कार्य में समय के साथ स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करते हुए अनेकों पुस्तकें का स्वाध्याय किया, अनेकों लेखक के द्वारा, आयुर्वेद के शास्त्रों का भी। लेकिन जिस प्रकार अभी हम वैद्य भाई दीपक आर्य जी के सानिध्य में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रकार तो मैंने नहीं किया, लेकिन यह है कि मैंने उनको पढ़ा। समझ आया नहीं आया, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि मैंने चरक संहिता भी पढ़ ली, अष्टांग हृदयम भी पढ़ लिया, सारे पढ़ लिया। तो जैसा एक नकलची बंदर की तरह अपना काम और स्वदेशी चिकित्सा की इस राह पे उसे कार्य को करते हुए हमने पीछे अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से ही स्वाध्याय की कक्षा अनेकों पुस्तकें मंगा के स्वाध्याय करते हुए आपका आरोग्य आपके हाथ। डॉक्टर लेखक देवेंद्र बोहरा जी, जिनकी 2 किताबें हैं, भाग 1 भाग 2। जब 2022 के उन दिनों में आई थी किताब तो एक बार पढ़ा, साइड में रख दिया। ये ऐसी सारी चीजें हैं, बाद में देखेंगे, क्योंकि जीवन में और भी काम होते हैं तो रह जाता है। चलिए जी, रह गया। हमारे बीच बंधन उपचार के जनक हम सभी के लिए बंधन उपचार महेंद्र चाचा जी का आगमन हुआ स्वस्थ समृद्ध परिवार की झोली में, और वो कुछ पॉइंट्स वगैरह बताते थे और बातों में बताते बताते उन्होंने बताया कि एक पुस्तक है उनके पास। उस पुस्तक को पढ़ा उन्होंने, क्योंकि वो भी बर्तन की दुकान करते हुए उनकी रुचि रही कुछ सीखने की। पता चला कि उस किताब का, पुस्तक का नाम है आपका आरोग्य आपका हाथ। भाग 1 भाग 2 मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उसे दोबारा पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने ही नहीं शुरू किए, हमारी जो 11 बजे की कक्षा होती है उसमें इसके स्वाध्याय के ऊपर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पढ़ने पे पता चला धातु स्रावित जल। मानस पटल पे उसकी 2 बार क्लिक हो गई, और इससे पहले अनेकों बार, पिछले कई वर्ष पहले से ही प्लेटलेट डाउन कम होने पर तांबे को तपा के पानी में बुझा के 11 बार कम से कम तांबे को आप तपाएं आग में, और तपते हुए तांबे के टुकड़े को, जो धातु है, इस धातु को पानी में बुझाकर उसकी 1-1 चम्मच, जिन्हें भी प्लेटलेट कम हो, खास करके डेंगू से संबंधित जब समस्या होती है तब होता है ऐसा। आज के विज्ञान कहते हैं कि सिर्फ डेंगू होता है तो प्लेटलेट डाउन कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके शरीर की तकलीफें बढ़ेंगी, आपके हार्मोन्स खराब होंगे, आपकी सोच और विचार नकारात्मक की तरफ रहेगा, तो आपका शरीर जर्जर होता जाएगा। इस प्रकार तांबे वाले तांबा तापित जल का, तपाए हुए जल के सेवन से अनेकों बार प्लेटलेट काउंट बढ़ाए गए। अनेकों बार, एक बार नहीं, 8000 प्लेटलेट डाउन। 8000 प्लेटलेट है, और उसे
हॉस्पिटल में ये बोल के कि आप उसे जूस वाली बोतल में, क्योंकि हॉस्पिटल में देने की सुविधा नहीं, तो आप उन्हें चोरी चुपके दें जूस के। रियल जूस का जो है वो पैकेट ले लो, उसको खोलो, उसका सारा जूस बाहर फेंक दो, फिर उसके अंदर ये पानी डाल दो और सिप सिप करके वो पियेंगे। इस तरीके से भी चोरी चुपके भी करके इसका परिणाम ले चुके हैं, एक दिन में, अगले दिन में, 2 दिन में, इस तरीके से अनेकों बार। ये पहले से ही रिजल्ट मिला हुआ था, तो पढ़ने पे वो बड़ा अच्छा नजर आया कि अब इसे कराया जाए। एक बार कक्षा में चर्चा हुई, जोर शोर से बोला भी, और नीतू महेश्वरी दीदी को मैंने बोला कि आप इसको कीजिए। शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। हमारे बीच दीदी जुड़ती हैं, सुधा सिंह भी दीदी की जानकार हैं, सहेली हैं। नीता, हाँ मैं नाम भी, नीता भंडारी दीदी, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। समय के साथ बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके बाद में बातचीत हुई तो फोन आया कि मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और मुझे ये तकलीफ हो रही है, कमजोरी हो रही है, शरीर बैलेंस नहीं हो रहा। मुझे तब मौका मिला अपने मन में कि ये जो पानी वाला है ये इनको बताया जाए, क्योंकि सामर्थ्यवान परिवार हैं, इनके पास सोना चांदी तो भरा पड़ा होगा, दुबई में रहते हैं तो होगा ही होगा। मैंने उन्हें बोला दीदी इस तरीके से सोना चांदी तांबा लोहा, इसका सेवन करें, तपा के पानी में भिगो के रखें, सुबह उसे उबाल के पिए। और इन्हीं दिनों में कुछ दिन बाद ही, या दोनों में से कोई एक घटना आगे पीछे हुई है, मुझे एग्जैक्ट अब ध्यान नहीं है, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन कोई एक घटना आगे पीछे हुई है। रूना दीदी हैं बोकारो से, 11 बजे की मीटिंग चल रही थी, कक्षा चल रही थी, फोन आया मेरी माता जी को दस्त की वजह से इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा, और हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि अब 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, ए बी पॉजिटिव जो मिलना संभव नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परंपरागत उपचार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, दीदी को उसी वक्त बोला कि आप एक काम कीजिए, लोहे की कढ़ाई में पानी गर्म कीजिए, उसमें मुनक्के डाल दीजिए, तुलसी गिलोय जो भी मिलता है डाल दीजिए, और लोहे की कोई एक चीज को गर्म कीजिए और उसमें बुझाते जाइए। इस प्रकार बार बार बुझाइए और उस पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माता जी को देते रहें। यहाँ तक कि मैंने बोला कि अगर आपको नहीं इसको करने में समय ज्यादा लगेगा तो आप एक काम करें, लोहार के पास चले जाइए, लोहार को बोलो भैया ये पानी को गर्म करो, लोहे को तपाओ। घर में वो लोहा तपाने में आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा एक बार लाल होने में। गैस पे लोहे की भट्टी में तो 2 मिनट में हो जाएगा, तो आधे पौने घंटे में आपका तैयार हो जाएगा, और इसे दीजिए। और हम अपनी कक्षा चालू रखे। अगले दिन की बात है, दीदी का फोन आता है, मैसेज आता है कि माता जी को आराम है। और 2-3 दिन बाद मीटिंग के दौरान ही जुड़ी हुई थी, तो पता चला रूना दीदी कलकत्ता घूम रही है। मैंने कहा भाई कलकत्ता, जिसके घर में माँ बीमार हो, खून चढ़ाने की बारी आ रही हो, ये कलकत्ता घूम रही है, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि वो तो भैया एक ही दिन दिया, अगले दिन माता जी चलने लग गई। सब चीज सही लगा, और जरूरी, बेहद जरूरी काम था, तो आ गई मैं। 6 दिन बाद शायद उन्होंने रिपोर्ट कराई, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 6 पॉइंट ब्लड था या 4 पॉइंट था, हाँ 6 पॉइंट था, जो कि सिर्फ एक दिन लौह तापित जल देने के बाद 9 पॉइंट पहुंच गया। इसकी चर्चा हम सभी ने जोर शोर से 11 बजे की कक्षा में भी करी, चौपाल में भी करी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इस अद्भुत ज्ञान की, अद्भुत परिणाम की जानकारी मिल जाए कि न जाने कब किसको किस मोड़ पे खून की जरूरत पड़े, तो इस प्रकार उसे प्रयोग कर लें। ठीक है। और उधर नीता भंडारी दीदी, उनका चौपाल में वहां एड्रेस करके कहती हैं कि मैंने वो पानी उबाल के पिया तो मेरा बैलेंस आ गया, और अब मैं किचन में, रसोई घर में अपना काम कर रही हूँ। तो सोने पे सुहागा, तो बंदर के हाथ मिल गया बटेर, तो बंदर तो उछल उछल के नाचेगा।
ठीक है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के हाथ में लग गई एक जीत, वो भी बिना पैसों वाली। और इससे पहले जब चर्चा हुई थी तो हम लोग यही बोल रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा दवाई है कि किसी को गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 2 लाख रुपए दो, 1 साल बाद ठीक हो गए तब भी या नहीं ठीक हो गए तब भी तुम्हारे पैसे तो वापस कर दूंगा भाई। तो ये एक ऐसा इलाज है धातु का कि सोना चांदी तांबा आज लेंगे, 2 लाख रुपए में ले भी लेंगे तो 1 साल बाद बेच भी देंगे तो 2.5 लाख मिलेगा, 2 लाख उसके वापस कर देंगे, 50,000 तो अपने हो ही जाएंगे। ठीक है। मतलब ऐसी बातें बोल के भी जागरूक किया था, तब भी किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। बुद्धि भ्रष्ट कब हुई? जब फीडबैक आया, अनुभव आया। उससे पहले बोल बोल के थक गया, लेकिन किसी ने नहीं किया। सबको लग रहा था मेरा सोना गल जाएगा, है उबाल दूंगा तो सोना खराब हो जाएगा, चांदी खराब हो जाएगा। सबके मन में यही शायद रहा होगा डर। और वही नीतू महेश्वरी दीदी जैसे फीडबैक आया तो लॉकर से खोल के लेके आ गई। मतलब लॉकर में रखा हुआ सोना लेके आ गई और धातु श्रावित जल। और कितना डालना है, क्या करना है, ये तो अगर सिंपल सी बात करें, पुस्तक में 10 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक हम आम भाषा की तरह, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान एक फार्मूला है जिसको एक आधार मान के आप आगे पीछे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक फार्मूला में आपका कैलकुलेशन किसी परिवार के साथ लेन देन में 99 रुपए बन रहा है, तो क्या करेंगे? अगर खुले नहीं हुए तो 9 रुपए छोड़ देंगे या 1 रुपए ज्यादा ले लेंगे। ऐसा कई बार कितनों के साथ इस तरीके से होता है। 19-20 सबके साथ होता है। अब इसकी दूसरे पहलू पे बुद्धि डालते हैं। सोना चांदी तांबा लोहा, पहले के जमाने में लोहे के बर्तन होते थे, लोहे की बाल्टियां होती थी जो कुएं में जाती थी, बाहर निकल के आती थी। लोहे के गंगाल होते थे, भोज लगते थे और भोज में पानी की व्यवस्थाएं करनी होती थी तो पहले गंगाल आते थे लोहे के। बड़ी बड़े कड़ाह होते थे लोहे के, जिसमें चावल भी बनते थे, दाल भी बनती थी, सब्जी भी बनती थी और पूरा समाज खाता था। तो लोहा ऐसे ही आ गया। सोना, राजा महाराजा सोने की थाली होती थी। अगर राजा महाराजा भोजन करते थे तो सोने की थाली में, शराब भी पीते थे तो सोने चांदी की प्याले में। रईसी दिखाने के लिए, हम लोग सोचते शायद रईसी दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम आज इस चिकित्सीय अनुभव के बाद देखें तो एक तो एक चिकित्सा का शास्त्र है, एक ताकत का ऊर्जा है। और राजीव भाई पहले ही बता चुके अपने व्याख्यान में बड़े सरल भाषा में, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन का रखा पानी पिए, बरसात के दिनों में तांबे के पात्र का रखा पानी पिए, और सर्दियों के मौसम में सोने के पात्र का रखा पानी पिए। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो परिवार सामर्थ्यवान नहीं है तो सोने का कोई टुकड़ा, जो पानी आप स्टोर करते हैं मिट्टी में स्टोर करें और उसमें सोने का डाल दें। इस प्रकार डर तो खत्म हो गया था। और उससे पहले तांबे तापित जल के सेवन से प्लेटलेट को बढ़ते देख लिया तो और डर खत्म हो रखा था। फिर नीता भंडारी दीदी का, उसके बाद अपना क्या नाम है, रूना दीदी का, रूना दीदी के बाद फिर हमारे राहुल भाई हैं गुजरात से, उनकी माता जी का, उनके भी बहुत ही बेहतरीन अनुभव। माता जी का आप सभी ने चौपाल पे सुना ही होगा, नहीं सुने तो आप जाके स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे उनके अनुभव को अलग करके डाला हुआ है, आप उन्हें सुन सकते हैं कि किस प्रकार 4 पॉइंट का ब्लड था, शरीर बड़ा जर्जर कमजोर, माँ बेटों ने बड़ी हिम्मत रखी और वो लोहार के पास गए, उसे तपाया तो उस लोहार ने बात बोली कि आज से 20 साल पहले कोई वकील आए थे इसी तरीके का पानी बनवाने,
ठीक है। कल भी मेरे पास फोन आया था किसी का, मुझे नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरी नानी कभी कभी हमें ये पानी ऐसा बना के दिया करती थी, इस तरीके से तपा के बुझा के, जो उसके कंगन वगैरह होते थे, आग जल रही थी तो उसमें डाल देती थी, बाद में उसको निकाल के पानी में बुझा के वो पानी पिलाती थी। परंपरागत अनेकों बार है। फिर उतने में नीति दीदी गाजियाबाद, उनको भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी सासू माँ के लिए पूछा तो उन दिनों में सबसे पहले तो उनके मैंने बर्तन चेंज कराए। मैंने कहा जी अगर आप सामर्थ्यवान परिवार हैं तो आप अपने घर के सारे बर्तन चेंज कर दें, पित्तल के बर्तन ले आए। तो उन्होंने सारे बर्तन A to Z पीतल के ले आए, चम्मच, कटोरी, गिलास, लोटा, मतलब हर बर्तन पित्तल का। और जब तक थोड़े दिनों में धातु सर नले का सामर्थ्यवान तो है ही, इनको भी लगा देता हूँ इसी काम में। उनको भी लगा दिया कि बनाओ पानी, पिलाओ पानी। मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ था, घर में जो जांच करती थी शुगर, जो 350 शुगर रहता था, वो 95 शुगर आ गया फास्टिंग। उसके बाद हफ्ते बाद उनकी रिपोर्ट करानी थी, तो GFR जो था 28 वो बढ़ के ऊपर हो गया, और बाकी सारा पैरामीटर, यूरिक एसिड, मतलब जितने भी किडनी डैमेज होने के जो संकेत के पैरामीटर्स होते हैं वो सभी बराबर आ गए। अभी 1-1.5 महीने बाद कल बात हुई है नीति दीदी से दोबारा, परसों दोबारा बात हुई है, नहीं कल ही बात हुई है। कल बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब तो सासू माँ जो बिस्तर पे पड़ी रहती थी दवा के साथ, अब वो आराम से घूम फिर रही हैं, सब चीज कर रही हैं, उनकी तकलीफें सब एकदम बैलेंस। तो धातु स्रावित जल के इस प्रकार अनेकों अनुभव बीच बीच में आते रहे। अब उन्हीं अनुभवों की बात करूंगा, आप सभी से यही साथ चाहूंगा। और ये भी सेशन करने के पीछे कारण है, ये सेशन करने के पीछे कारण है कि व्यक्तिगत फोन कॉल आते हैं, व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि भैया कैसे सेवन करना है, कैसे बनाएं, कितने बजे पिए, कितना पिए, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोना मेरा गल तो नहीं जाएगा। ऐसे अनेकों मन में पर्सनल में, अब मैं पर्सनल में किस किस को कितना फोन करके समझाता रहूं। मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना हम धातु स्रावित पे एक बार साधारण तरीके से उसकी पूरी चर्चा कर लें, और ये वीडियो बना के उसका लिंक चैनल पे डाल दें। जिनके जिनके भी चैनल हैं वो सभी अपने चैनल पे डाल लें, कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा। आप सभी अपने चैनल पे डाल दें, जिससे कि जो सुने, कोई पूछे बोलो जी इस पे चढ़ा हुआ है, आप जाके देख लो कितने लोग पी के मर गए, वो बता देंगे, ठीक है, या कितने लोग जिंदा हो गए वो बता देंगे। और किनका सोना गल गया, किनका चांदी गल गया, किनके वो खराब हो गया, वो सारी चीजें वहां पे आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समाज में अभी और काम करने हैं, बहुत कुछ ढूंढना है। एक चीज अभी ढूंढे हैं, इसको और भी चीजों को ढूंढ के काम करना है, इन्हीं पे यही नहीं रुकना है। क्योंकि ना जाने कौन किस उपचार से, किस मतलब क्या कौन किससे किसको कितना राहत मिलेगा, वहां तक भी पहुंचना है। हमारे जो पीछे तर्कस होते हैं उसमें जो तीर डालने हैं, एक अस्त्र से काम नहीं चलेगा। महाभारत को जीतने के लिए सिर्फ अर्जुन नहीं काफी पड़ा, और अर्जुन के पास जो तीर थे सिर्फ उससे काम नहीं चला, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्याएं सब लेके आना पड़ा। जरूर समय पे तो सुदर्शन चक्र भी चला, बर्बरीक को मारने के लिए सुदर्शन चक्र भी चला। उसी प्रकार इस जागरूकता के क्षेत्र में सिर्फ एक चीज हमें मिल जाए, उसी पे हम संतुष्ट होकर काम करें, ऐसा नहीं, आगे बढ़ते जाना है। तो आगे कब बढ़ेंगे, जब हम पीछे वाले से थोड़ा सा आगे हटेंगे, उसी में नहीं फंसे रहेंगे। तो इस प्रकार कितना लेना है, अब मेरे से कोई पूछे, कभी बात होती है तो हमें हर पल तो बात नहीं हो पाती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कब फोन कटे ये मेरे कम शब्दों में समझ के मतलब हो,
और कई बार तसल्ली पूर्वक भी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी तरीके की सिचुएशन होती है, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक। कई बार ऐसा है कि चाह के भी बात कर नहीं सकता, और कई बार ना चाहते हुए भी बात करना पड़ता है। कई बार ना चाहते हुए भी बात करना पड़ता है, और कई बार चाहकर भी बात नहीं। तो इस तरीके से धातु श्रावित जल है क्या, वो कैसे खोज हुई, कहाँ पहुंचा, किस तरीके से, वो मैंने आपको अपने स्तर पे जो मुझे मालूम हुआ वो मैं आपके सामने बता दिया। धातु श्रावित जल, मुझसे कोई पूछे कि भैया धातु श्रावित जल क्या है, मैंने साजिया दीदी से बात करी थी, उनको पूरा बताया था, लेकिन उस वीडियो को स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल से यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आज भी एक वीडियो डाली है मैंने कोई कल वाले अनुभव की एक छोटी सी कटिंग करके, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये समाज में ज्ञान तब कब कैसे फैलेगा, अब डोर टू डोर एक दूसरे से, जिससे ज्यादा फैलने की उम्मीद है, वहां पे हमारे प्रयासों को कहीं न कहीं रोका जा रहा है। तो हम सभी को व्यक्तिगत रूप में कार्य करके अपने परिजनों को तो ये बात बतानी है। जिस प्रकार आज जब मैं लिंक डाला कल वाले अनुभव का, तो नीता भंडारी दीदी जिस ग्रुप में थी, उन्होंने टैग करके लिखा कि मैंने 2 महीने लिया, आज मैं इंडिया में हूँ, और जहां जहां भी गई अपने सभी रिश्तेदारों को, परिजनों को इस धातु श्रावित जल के बारे में बताया। उनके सिर्फ यही फायदे नहीं हुए कि ब्रेन स्ट्रोक से जो अनबैलेंस था, असंतुलन, वो नहीं दूर हुआ, बाल झड़ने दूर हो गए, अनेकों छोटे छोटे जो शारीरिक बदलाव आए उनमें फर्क पड़ा। और 2 हफ्ते, मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते इंडिया रह के गई, 2 हफ्ते, और इसमें इस वक्त वो नहीं सेवन कर पाई, तब जाके दोबारा दुबई पहुंच के दोबारा सेवन कर रही। तो कई बार नहीं हो पाता संभव, लेकिन कहने मतलब कि काम कर रहा है, नुकसान कोई नहीं है, बाबूजी का खेत भी नहीं बिकेगा। और यहाँ तक तो अपने प्रयासों में अद्भुत प्रयास मिला, अद्भुत प्रभाव मिला कि हमारी अनीता मीर दीदी है, पंजाब पटियाला की, पंजाब में अभिनेत्री, बॉलीवुड में भी, उन्होंने अपने घर में बना के पड़ोसी को भेज दिया। अगर यही थोड़ा 100, 200, 500 रुपए की दवाई मिला के देना होता, 1000 रुपए की दवाई लाके और फिर उसको काढ़ा बना के देना होता, तो कितने दिन कोई देता। लेकिन इसमें पता था कि बना रहे हैं अपने लिए पानी, गलना तो है नहीं सोना मेरा, चलो जी दे दे। मैं बात नहीं हो सकता है, मैं अनीता दीदी की ऐसी नहीं कह रहा, लेकिन अनीता दीदी दे सकती हैं, वो अलग बात है, उनका सामर्थ्यवान है, वो अनेकों परिवारों को रोज का खाना खिला सकती हैं, हजारों परिवारों को लंगर लगा सकती हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो 100 रुपए की दवा, 50 रुपए की दवा, 10 रुपए की दवा भी किसी को प्रतिदिन दान नहीं कर सकते। दान देने की इच्छा जरूर हो सकती है, भाव हो सकता है मन में पूरी दिलो तमन्ना से, लेकिन नहीं कर सकते। इस स्थिति के अनुसार अनीता दीदी का जो अनुभव था, उनके अनुभव से ये पता चला कि किडनी डायलिसिस पेशेंट का, जिनका सूजन नहीं जा रहा था, धातु श्रावित जल के सेवन कराने से उनका सूजन चला गया। तो ऐसे अनेकों, तो धातु श्रावित जल में लेना क्या है, सोना लेना है 10 ग्राम, ना मिले तो चोरी कर लो, ना मिले तो उधार मांग लो, ठीक है। 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, और लोहे की कढ़ाई, झंझट ही खत्म, लोहे का वजन ही खत्म। लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में तीनों चीजें डाल दें, 1 लीटर पानी डाल दें, तुलसी और गिलोय हर कोई डाले, स्वस्थ व्यक्ति भी, अस्वस्थ व्यक्ति भी। 1 लीटर पानी को सुबह एक चौथाई हिस्सा उड़ा दे, 3 लीटर रहेगा एज ए जनरल टॉनिक सभी के लिए। रोग से ग्रसित है, परिणाम जल्दी चाहिए, आप उसे 1/4 कर दें। 4 गिलास पानी को 1 गिलास कर दें, और थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पी जाएं, थोड़ा थोड़ा करके, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 घूंट, 4 घूंट, जिसको जितना पच रहा है उस तरीके से पिए। विशेष रूप से जो जिसको तकलीफ है, किसी को शुगर की तकलीफ है, उसमें अपने मेथी दाना मिला दें। किसी को जोड़ों के दर्द की तकलीफ है, उसी में आप लहसुन डाल दो, सौंठ डाल दो, मेथी डाल दो, जो भी आपको,
किडनी की दिक्कत है, नीम के पत्ते डाल दो, पीपल के पत्ते डाल दो। जो किडनी के लिए आप घर में काढ़ा बना रहे थे, गोखरू का, बरून की छाल का, पत्थर चट्टे का, वो आप इसी में डाल के करें। बुखार है, बुखार का काढ़ा बना के पीने का मन कर रहा है, समय है, रात को धातु स्रावित जल में ही तुलसी गिलोय आपने डाल ही रखा है, सुबह उसको अच्छे से काढ़े के रूप में बना दो। उल्टी जैसा मन हो रहा है तो लौंग डाल दो, चक्कर आ रहे हैं दालचीनी डाल दो, कमजोरी है मुनक्के, किशमिश, अंजीर डाल दो। इस प्रकार आज बहुत जल्द आप सभी के सामने एक अनुभव आने वाला है, आएगा बहुत ही सकारात्मक। रश्मि सिंगल दीदी हैं, जिनके पतिदेव और उनके सानिध्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है। उनकी माता जी का ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से वेंटिलेटर पे भी रही और आईसीयू में भी रही, शायद सर्जरी भी हुई, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, माफ करना। और कल जैसे ही आज घर पहुंची हैं, सुबह उनका फोन आया, कह रहे भैया वो धातु स्रावित जल के बारे में मैं माता जी को कैसे दूं। मैंने कहा दीदी इसी तरीके से दीजिए। पता चला कि वो पेशे से सोनार हैं, पेशे से सोनार हैं। मैंने कहा फिर तो आप एक काम कीजिए, आप ना जितना ज्यादा सोना गर्म करके डाल सकते हैं डाल दीजिए और उसकी भट्टी पे गर्म कीजिए और जल्दी से। तो उन्होंने कहा मैं तो लखनऊ हूँ, लखीमपुर में अपना है, तो मैं लखीमपुर से बनवा के मंगा लेते हैं। यानी वो अपने वहां पे जो उनका अपना फैक्ट्री है सोने की, जहाँ पे वो काम होता है, मतलब 200-250 ग्राम सोना गर्म करेंगे, बार बार बुझाएंगे, चांदी गर्म करेंगे, बार बार बुझाएंगे, तांबा गर्म करेंगे, बार बार बुझाएंगे, लोहा गर्म करेंगे, बार बार बुझाएंगे। मैंने उनको बोला 2 लीटर पानी जब आधा लीटर रह जाए, उस आधे लीटर को आप अपने यहाँ मंगा लीजिए, और जो दूसरे आयुर्वेदिक औषधियाँ, जो घरेलू औषधियाँ काढ़े के रूप में देना है, उनके साथ इस पानी को भी मिला मिला के थोड़ा थोड़ा दीजिए, या उस पानी को अलग से दे दीजिएगा, इसको अलग से दे दीजिएगा। तो इस प्रकार धातु स्रावी जल के अनेकों, बाकी वीर सिंह भाई हैं, अनेकों ऐसे अनुभव आए हैं जो अनगिनत हैं, अविश्वसनीय हैं, लेकिन नुकसानदायक नहीं है। अविश्वसनीय हो सकते हैं सुनने में लौ धातु स्रावित जल के, लेकिन दुष्प्रभाव रहित है। नुकसान सुनने में अविश्वास हो रहा है कि पता नहीं क्या, कैसे, नहीं हो सकता है बढ़ा चढ़ा के बोले, तो भाई खुद कर लो, करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, और अभी अब चलते हैं आप सभी से इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। कब लेना है, कितना लेना है, जब मर्जी पियो यार। मैं तो कई लोगों को मजाक, हंसी मजाक में, ताने के रूप में सच बोल दिया हूँ, दारू पीने वाला दारू जब तक पीता है जब तक वो मर नहीं जाता। ठीक है, दारू पीने वाला दारू तब तक पीता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो इसको सोने चांदी के पानी को पीने में क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, आपकी समय की व्यस्तता है वो अलग बात है, आप नहीं बना पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको कब तक पीना है, जब तक दारू पीने वाले दारू पीते हैं तब तक आप पी लो। ठीक है, अब आप सभी से सबसे पहले तो मैं हैंडरेस लेना चाहूंगा उन सभी परिवारों का जो अपने घरों में धातु स्रावित जल बना रहे हैं, धातु स्रावित जल बना रहे हैं, तो सभी परिवार हैंडरेस करें। मैं साथ के साथ नाम पढ़ते जाता हूँ। बहन मोनिका साहू, स्वस्थ समृद्ध परिवार, नारी सुरक्षा। मैं तो आप लोगों को ये बताऊं कि इस नाम को पढ़ते हुए मेरे को सबसे पहले जहन में एक ही चीज आती है कि आज अगर हमारे बीच में नारी सुरक्षा दो शब्द है तो इस बहन की देन है। तो बहन मोनिका साहू, सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा राजस्थान से, आनंद शुक्ला भैया, प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर से, डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, वर्षा अग्रवाल दीदी, आरती
रूना सिंह दीदी, भाई रविरंजन, रितु दास दीदी, सुनील प्रसाद, रेणु मुंबई, ज्योति चंदावत, नवनीता लाडवा, पंकज सिंगल, प्रीति वांगले, महेंद्र प्रसाद, रघुनाथ सिंह, दमयंती दीदी, सुमन, किरण जौनपुर, सिंपल जैन, राजेश जांगड़ा, सरोज दीक्षित, गुरप्रीत कौर, नीतू महेश्वरी, निशा नारंग, पिंकी रानी, सिंपल कौर, रीना नवलानी, रश्मि यादव, किरण जैन पानीपत, सरोज दीदी, चंदा, बीके कविता, पूजा कपूर, नम्रता चौधरी, मोनिका, राजेश आहूजा, नीता सालवा, शशि अग्रवाल, मुकेश, रेडमी 9, सतीश रेडू भाई, राजूला, मुकेश रानी, बीके निराला, निशा बोधगया, शकुंतला गुप्ता, सुषमा पाठक, त्रिभुवन कुमार, संगीता दीदी चंडीगढ़, प्रिंस कुमार, अनुरोध वर्मा, सुशीला, रविंदर कौर, सुमन पाल, योनी पंचाल, शीला गोयल, इंदु भूषण, सुधा सिंघवी दीदी, शिव किरण देशमुख दीदी, तबस्सुम मलिक, वन प्लस, रितु भारद्वाज, रजनी मनोहर, तरन्नुम बहन दिल्ली, शोभा बरनवाल, उमेश कुमार तरुण, गुरप्रीत कौर जम्मू, मंगेश भाई वर्धा, आकांक्षा गंगस, पूनम बहन झारखंड, एम के मंडल अररिया, ज्योति चुंदावत दीदी उदयपुर, शीला मौर्य, रविंदर कौर, निशा, और ऐसे अनेकों नाम अभी और आ सकते हैं, मधु मोदी, और बहुत सारे परिवार तो शायद आज जुड़े भी नहीं होंगे जिनको मालूम होगा कि चौपाल पे आज चर्चा धातु स्रावित जल के ऊपर होनी है। और जैसे तरन्नुम बहन है नरकटियागंज से, उनका मुझे ध्यान आ रहा है कि अनुभव भी आए हुए हैं, ऐसे अनेकों बहनें हैं। और इस प्रकार लगभग अभी 178 परिवार में 78 परिवार सेवन कर रहे हैं धातु स्रावित जल का। मैं आप सभी से विनम्र विनती है, आप सभी के हैंड डाउन कर रहा हूं ताकि पहचान में आएगा। ये 78 परिवार जब सेवन कर रहे थे, इनमें से नुकसान किसका हुआ, किसी का कोई नुकसान हुआ है वो हैंड रेस करें। किसी भी तरह के नुकसान नजर आया हो तो वो हैंड रेस करें। पहले उनसे ही बात करते हैं, फिर बाद में अनुभव की बात करेंगे। धातु स्रावित जल पीने के बाद शारीरिक कोई नुकसान हुआ हो तो अपना हैंड रेस करें। सुषमा पाठक दीदी का हैंड रेस है कि धातु स्रावित जल सेवन करने के उपरांत इन्हें शरीर में कुछ दिक्कत आई है। इनसे बात करते हैं जिससे कि हम बाकी 77 परिवारों को इस बात का आभास हो जाए कि इससे क्या नुकसान हुआ है, तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा का विषय या ध्यान उस ओर जाएगा। जी सुषमा पाठक दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, मेरा डाउन नहीं हो रहा था हैंडस, मुझे तो बहुत एनर्जी मिल रही है इसको पी के, बहुत ज्यादा एनर्जी। चलिए ठीक है दीदी, डाउन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं। चलिए एक रजनी मनोहर और आनंद शुक्ला भैया। जी आनंद शुक्ला भैया। भैया वंदे मातरम। जानकारी के तौर पर भैया जानकारी लेना है कि हमारे बहनोई साहब, उनको मैंने बताया था पीने के लिए। जी उन्होंने कहा कि ये चांदी नुकसान करती है, तो भैया आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई। क्या कहना था भैया, हम्म। चांदी हमें सूट नहीं करता, नुकसान करता है, मुझे लूज मोशन होने लगता है। जी जी तो हमारे पास इसके लिए कोई था नहीं ऑप्शन, तो इसलिए मैंने एड्रेस किया कि क्या चांदी किसी को नुकसान भी करता है क्या। जी अभी इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास दो जगह से फोन आया कि धातु स्रावित जल पीने के बाद मुझे दस्त हो रहे हैं, मतलब शौच क्रिया हो रही है ज्यादा, ऐसा हो सकता है इससे। मैंने कहा जी इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक औषधि बन रही है, जब औषधि बनेगी तो शोधन का काम करेगी, शोधन का काम करेगी। तो शोधन होगा, अगर वो लगातार कुछ दिनों के बाद भी वो नियमित रहता है तब सोचने की बात है। और ऐसे चांदी से दस्त नहीं लगते, तांबे से जरूर लग जाएगा, चांदी से नहीं लगते। जो भी हो भैया, वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, उनको चांदी की थाली वाली मिली थी, तो 2-3 बार खाए उसमें कि हाँ मिला है तो कर लिया जाए। हाँ हाँ 3 बार खाया, मैं एकदम परेशान हो गया, इसीलिए हम वो चांदी मतलब उसमें खाना छोड़ दिए, रखी हुई है ऐसे ही। नहीं यार, ये तो काऊ बाल का पी, नुकसान न कर रहे हम की तो कोई बात नहीं। उनको बोलिएगा कि ऐसा है, आपके साथ हम 24 घंटे बने पड़े हैं, मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी रहेगी,
अगर लगा तो आपको हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे, आप 2-3 दिन 4 दिन करके देखो, ठीक है, तभी तो पता चलेगा, उससे और उनका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उनके पहले ही मानसिकता हो रखी है, हो सकता है सोना चांदी तांबा मिलके एक उनके लिए दिव्य औषधि बन जाए। ठीक बात है। और रही बात कि उनको दस्त ही लग जाता है, तो क्यों ना हम दस्त वाली औषधि इसी में डाल दें, धनिया जीरा सौंफ। जी जी। उनको धनिया जीरा सौंफ, या जो आम के पत्ते, आम की कोपले होती हैं, आम की कोपलों को इसी पानी के साथ उबाल दिया जाए। ठीक बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं रेणु दीदी मुंबई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं, वही बताई थी, मैं ठंडा नहीं पी पाती, हल्का सा गर्म पीती तभी। नहीं तो सीने में भैया जैसे जकड़न हो जाती है, धमनियां ना रुकने लगती है मेरी। और जब वही हल्का सा गुनगुना पीती हल्का सा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सही रहता है भैया। जी जी, मुझे ध्यान था शायद आप ही को हो रहा था ना दस्त, आप ही को लग रहा था। नहीं नहीं, दर्द नहीं लगता भैया। अगर मैं आपने बोला कि ऐसा मुझे लग रहा होगा, तो परसों दिन मैं झटके से पी के और बाहर निकल गई, मतलब मुझे बाहर जाना था, अंधेरी जाना था। तो भैया ना मुझे सीढ़ी पे चढ़ने लगी है, अच्छा चल रही थी, तो ऐसा लगता ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा मुझे फील हो रहा था, सीना ना बहुत बैठा चला जा रहा था, मैं झटके में ठंडा ही पी ली थी। तो भैया जैसे कि आपने बोला चिंता ना करो, तो मैं अब बैठ के अपने आप को समझाई कि चुप रहो, कुछ नहीं है। पहले के जमाने में सोने चांदी की थाली में सब खाते थे, राजा महाराजा लोग, कुछ हुआ नहीं तुझे, खैर 10 मिनट तो होल्ड कर। तो भैया ऐसे बैठ के थोड़ा मैं होल्ड की, थोड़ा सोची, तो तब धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन वो दर्द भैया ना हल्का हल्का मुझे 2 दिन फील हुआ। तब से मैं कभी लेटी हूँ, मैं गर्म ही लेती हूँ हल्का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे नम्रता, मातरम भैया। नम्रता दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, जब हम लोग धातु स्रावित जल कम मात्रा में लेते ना, तब तो कुछ भी नहीं लगता, पूरा दिन एनर्जी लगती है। फिर मैंने उसको 20 ml से ज्यादा लिया, 20 ml से, जैसे 25, 30, 40 तक लिया। तो जैसे मैंने उसको 20 से ऊपर किया ना, वो मेरे भी पेट में हल्का दर्द हुआ और इनके भी। तो मैं इनको नहीं बोली, ये मेरे को नहीं बोले। फिर मैं इनसे पूछी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बोले हाँ कुछ पेट में तो लग रहा है। तो मैं बोली हाँ मेरे को भी लग तो रहा है ऐसे ही। फिर उसके बाद मैं तो अगले दिन भी ली ये, फिर अगले दिन शायद नहीं लिए, फिर उससे अगले दिन लिए। फिर इनको तो बुखार हो गया उसके बाद, बट उससे नहीं हुआ, मतलब शायद पेट का कोई प्रॉब्लम होगा, उससे बुखार हो गया। मेरे ठीक था, मैं ठीक थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ। बस पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ भैया। पेट में जैसे जाम जाम लगता है ना, कि हाँ कुछ बहुत हैवी खा लेते हैं और जाम लगता है, वैसे लग रहा था। जी दीदी, हम्म। बाकी ऐसा हम सभी चौपाल पे बने रहेंगे समय समय पे, और इसी तरीके से देखेंगे कि किससे कितना, किसको क्या नुकसान की तरफ जा रहा है, क्या है। जैसा कि अभी जो भी अभी 2 जनों को जो आया है, ये साधारण तरीके से जिनको दस्त की समस्या आएगी, वो तो एक तरह से बॉडी डिटॉक्स करने का काम करेगा। फिर भी अगर कंटिन्यूटी में रहे तो उससे पहले उसको मात्रा को कम ज्यादा किया जा सकता है, उसको उबालने की क्वालिटी को कम ज्यादा किया जा सकता है। जिन्हें अगर मान लिया एक चौथाई रह के उबाल के, मतलब 3 हिस्सा पी रहे हैं, तब भी उनको दिक्कत आ रहा है, तो सिर्फ उबाल आने तक ही उबाल के ही पियेंगे गर्म करके। या जिस तरीके से, जब इन सभी से भी हटके अगर कोई दिक्कत आएगी, तो राजीव भाई वाला सिद्धांत, राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में कहा था कि मस्तिष्क से संबंधित किसी को भी कोई तकलीफ है, मस्तिष्क से संबंधित, उसे सोने का पानी पीना चाहिए, यानी सोने के पात्र में रखा पानी पीना चाहिए, यानी रखा हुआ रहे, गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, श्रावित करने की जरूरत ही नहीं है। श्रावित, बिना श्रावित किए तो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन अभी हम लोग धातु श्रावित जल बनाकर, ताकि जल्दी से जल्दी कितना परिणाम मिलता है, क्या परिणाम मिलता है, उस पर अभी हमारी प्रयास है कि इसे ज्यादा से ज्यादा परीक्षित करके फिर उसे एक सार्वजनिक रूप से, और ये तो सिंपल सी चीज है, हाथ कंगन, भाई किसी को तकलीफ हो रही है, सबसे पहले तो उसे बंद कर दो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, बंद कर दे। बंद करने के बाद आगे उसे देखेंगे कि क्या होता है, नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा है, छूट जाएगा, तभी तो आगे की और भी चीजें ढूंढी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नम्रता दीदी का हो गया। अब मैं अब सभी से बाद में बात करता हूँ, या पहले बात करते हैं
धातु स्रावित जल से जिन्हें भी अनुभव शेयर करना है वो अपने हैंड रेस करें। अनुभव बारी बारी से अपने अपने अनुभव शेयर करें। सबसे पहले चलते हैं महेंद्र चाचा जी के पास। जी चाचा जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। एक पेशेंट है भैया, किडनी पेशेंट है वो, और अभी लगभग 5-6 दिन 7 दिन पहले की बात है। उनका पैर में सूजन, शुगर 250 से ऊपर रहता था और बीपी भी काफ़ी 160 प्लस 120 इस टाइप का था। तो मैंने उनका शुरुआत करवाया यही सोना चांदी शरबत पानी को। तो बीपी आ गया 90, 120, 140 और शुगर जो है घट करके आ गया 80 और 109। ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट मिला। पैर में सूजन वगैरह है ही, कुछ उपचार हमने इसके साथ में और भी चला रखा है, जो कह रहे कि लाभ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, चेहरे में भी अच्छा फर्क आया है और मुझे बहुत फुर्ती भी महसूस होता है, अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपका ये कंटिन्यू अभी रखूंगी। जी भैया। रितु दास दीदी, अमृतसर। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम दीदी। भाई मैं जो धातु सभी जल बनाई थी ना, उसमें मेरे को तो बहुत फर्क है। और मैं आपको बताई थी ना, जो मैं अपने मतलब किसी को दे रही थी, वो बहुत सालों से बीमार थी भैया, पर अभी उनको बहुत फर्क है। कह रहे घर उसका मतलब जैसा चेहरे में भी नूर आ गए, अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, घर पे सब कुछ कर रही है वो। उनको बहुत फर्क पड़े। मैं रोज बनाती हूँ तो रोज ही भेजती हूँ भाई। जी दीदी, आपको क्या लाभ मिला और उनको क्या तकलीफ थी? उनको तकलीफ था, उन्होंने मतलब उनका ना मिर्गी का नहीं होता है जो दौरा पड़ जाते थे थोड़े दिन बाद ही। चलो उसका तो दवाई उनको चल रहा है, पर पहले ना वो मतलब जैसे काम करना चलना फिरना उनको सुस्त सुस्त रहते थे। अभी बोल रहे, मैं तो देखी नहीं हूँ, पर जिन्होंने लेके जाते हैं उन्होंने बताया मुझे, ये वो मतलब काम भी कर रहे हैं घर के, और उनका चेहरे में भी नूर आ गए और चुस्त फुर्त हो गई आगे से। और मेरे मेरे को तो जैसा टॉनिक का ही काम कर रहा है भाई। हाथ पैर में इतने ज्यादा दर्द होते थे, कभी कुछ, उसमें तो बहुत फर्क है भाई मुझे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीके निराला भैया। जी भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भाई जी, ये 10-12 दिन पहले की बात है, जो हमारे चाचा जी ही हैं, जो 2:30 बजे रात में उनको पैरालाइज हुए वो। और पैरालाइज हुए तो उस समय आए हमको जगाने उनकी लड़की। तो हम जगे और जैसे गए तो देखे, तो उस समय तो हमें भी कोई उतना ज़्यादा ये नहीं काम किया कि हम क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। उसी समय जैसे कि उनको गाड़ी बुलाकर और मतलब हॉस्पिटल गए। हेमोपैथिक से ट्रीटमेंट हुआ समस्तीपुर में जाके। लेकिन उसके अगले दिन जब वहाँ से आए, उसी समय से हम धातु स्रावित जल बनवाना और बनाना स्टार्ट किए और उनको देना स्टार्ट किए। और 3 दिन में जो मतलब जो पूरा कमर उमर हर चीज़ से लेकर जैसे ये हो गए थे, जो साफ चलने फिरने में असमर्थ थे, और अब बिल्कुल 3 दिन में वो चलने लगे, एकदम कंटिन्यू चलने लगे। और शरीर में अब ग्लेजिंग भी अच्छा आ गया है और खूब बढ़िया से अब चल फिर भी रहे हैं। अब वो दवा से हो या धातु स्रावित जल से हो, हालांकि दोनों तो काम किया होगा। मैं तो ऐसा नहीं देखा अभी तक कि पैरालाइज आदमी 3 दिन में चलने लगे, लेकिन ये चलने लगे हैं। जी भैया। और अपने वीर सिंह भाई भोपाल जी के सानिध्य में जानकारी पहले मिली थी कि उन्होंने भी पैरालिसिस पेशेंट पे जब दिया अपनी औषधियों के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दिया था, उन्होंने अपनी औषधि जो देते हैं उसके साथ, तो उनके साथ भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया था। तो धातु स्रावित जल अपने आप में अनोखा है। भैया अब आप थोड़ा सा बता दें कि आप तो जिस तरीके से मैं मान जानता हूँ कि हर घर में इतना ज्यादा सोना चांदी तांबा लोहा तो होता नहीं, लोहा तो हो जाता है, तो सोना चांदी आप कौन सा उपयोग कर रहे थे, क्या डाल रहे थे?
भाई ये था मंगलसूत्र था। जी मंगलसूत्र था सोना के लिए, और उनके लड़का के हाथ में जो बल्ला पहनाया जाता है चांदी का। जी, छोटे बच्चों का बनाते हैं। जी, छोटे बच्चों का कड़ा जो वही चांदी, और तांबा का लोटा, जैसे कि जो पात्र जो जल उल चढ़ाने के लिए पूजा पाठ में होता है सो, और लोहे की कढ़ाई। और उसमें हम उनके आने से पहले गिलोय हम डंडी वाला जंगल से खोज के लाए, और तुलसी के पत्र ये सब इकट्ठा करके रखे हुए थे। जी जी भाई जी। शायद और उस इसीलिए परंपरा रही है कि नानी घर से छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको चांदी के कड़े दिए जाते हैं। ठीक है, जी भाई जी। बच्चा जब चाटे तो चांदी चाटे, है भाई। जी छोटा बच्चा तो अपना हाथ में मुंह लगाता ही रहता है, तो जब चाटे तो चांदी चाटे। चलिए, बहुत बढ़िया। और जी भैया कुछ कहना चाहते हैं? जी ना भाई जी, तो यही है। और हम अपने श्रीमती जी के लिए भी मतलब ये कर रहे हैं, अब देखिए कहाँ तक लाभ होता है। अब तो आगे करते करते पता चलेगा ना। जी भैया जी, ये बहुत ठीक है भाई जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सानिध्य में बहुत ही बेहतरीन अनुभव। अब चलते हैं ज्योति चुंदावत दीदी, बड़े दिनों बाद चौपाल पे आई हैं। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी आप तो पूरे वाइट चमक रहे हो, इतने दिन बाद देखा तो चलका ही पड़ रहा है आंखों में। अच्छा, काम की बात बताती हूँ मैं। अ, मैंने धातु श्रावित जल के बारे में एक्चुअली चौपाल में मीटिंग में और आ नहीं पाती थी, तो भी मैं कहीं ना कहीं चौपाल से जुड़ी रहती थी। जैसे ही वीडियो आता था सबसे पहले देखती, और जब भी टाइम मिलता तब देखती। तो ये धातु श्रावित जल के लिए आपने पहले दिन ही, जब शुरुआत में ही बात हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद मतलब ये सब सब सामान जुटा कर मैंने इसको पीना शुरू कर दिया था। तो इसमें मेरी अंदर से वीकनेस तो चली गई है, अंदर से अंदर ही एक वो जो एक यंग एज में अपने अंदर हुआ करता था ना, स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में, वैसा फील होने लगा इसको लगातार पीने पर, 10-15 दिन लगातार पीने पर। और 10-15 दिन पीने के बाद मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे जुकाम भी नहीं हो रहा है इसको जल को लेने से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने और मैं इस जल को पीती भी हूँ, तो केवल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह पी लेती हूँ, रात का बना सुबह पी लेती हूँ, और आधा आधा कप ही पीती हूँ। कई बार कहीं जाना होता है तो अपनी मिनरल वाटर की छोटी बोतल पर्स में ही डाल के लेके जाती हूँ कि ये 3 दिन के लिए 3 डोज बन गई सुबह सुबह। और शुरू शुरू में मैंने दोनों टाइम लिया था, फिर कहीं जाने आने के चक्कर में मैं उसको अपनी एक डोज बनाकर बच्चों को भी एक बना के दे के चली जाती हूँ कि ये तुमको एक एक गुट पीना है रोज सुबह सुबह। तो सब में हम सबको ऐसा लग रहा है, मुझे खुद को अंदर से ही इतनी स्फूर्ति लग रही है। वीकनेस जो लगती थी कभी कभार वो भी चली गई। और सबसे बड़ी बात कि मुझे पिछली 2 नाइट लूज मोशन हो गए थे। तो लूज दीदी आपका माइक बंद हो गया भैया, माइक खोल लीजिए, माइक म्यूट हो गया। हाँ, अब हो गया, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी दीदी बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, तो पिछली 2 नाइट मेरे को लूज मोशन हो गए थे। शायद शादी ब्याह में खाने पीने की वजह से कुछ हो सकता है। तो रात को, आधी रात को लूज मोशन हुए, तो मैंने जानकर अपना इलाज ना, आपकी वो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, उस वो बुक तो मेरे साथ, मैं कहीं जाती हूँ तो साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि वो इतना क्विक काम करती है। ये बुक तो सबके पास होना ही चाहिए। तो मैंने जान करके अपना इलाज नहीं किया कि क्या पता फूड पॉइजन वगैरह कुछ हुआ होगा, तो थोड़ा रुक कर अपन इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ठीक हो गई। वो अपना जो धातु श्रावित जल लेती हूँ तो लेती ही हूँ। इतनी बार अगर आप वॉशरूम होकर आते हैं तो आपके अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है। मुझे इतना सा भी नहीं महसूस हुआ कि मैं कमजोर हुई। दूसरी नाइट मुझे रात को फिर उसी दिन, मतलब शाम को फिर शादी में कहीं जाना था, ज्यादा कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा फिर भी मान रखने के लिए, उसमें भी मुझे वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो गया, रात को लूज मोशन। तो
दो नाइट ऐसा होने पर, दिन नहीं नाइट में ऐसा होने के बावजूद भी, और कम से कम मैं 10-15 बार से ऊपर गई होगी, बावजूद मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई। तो मैं तो आश्चर्य कर रही थी कि ऐसा कैसे, मतलब लोगों को तो बीपी लो या फिर चक्कर आना या फिर उठकर चलते बंद, मैं नेक्स्ट डे अपना काम वही रूटीन से कर रही थी, और उसकी वजह से आज मुझे जुकाम हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन से जो वीकनेस आई तो उसका केवल इफेक्ट केवल जुकाम पे आया, आज थोड़ा सा हुआ, बाकी नहीं हो रहा था। तो धन्यवाद गोविंद भैया जी, आपने हमको, मतलब आप हमको मिले बस। और ये तो बड़े सब आगे की बात है, बड़े कि आप आई थी जुकाम के लिए और न जाने कितने घरेलू उपचार और क्या क्या करते करते आखिरकार एक जीत हासिल होगी कि आपकी धातु स्रावित जल से। एक जीत हासिल हो गई, क्योंकि मैंने क्या क्या नहीं किया होगा, मैंने ये, मतलब आप समझ सकते हो, मैं आई इस कारण थी, और मेरा ये कारण का कोई, मतलब बस धातु श्रावित जल ने सब ठीक कर दिया, बॉडी में धातु बैलेंस हो गई सारी। जी दीदी। थैंक यू भैया जी, गोविंद भैया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं, हैंड्रेस है प्रीति बागले। प्रीति बागले दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जो प्रणव जो दीदी है रजनी मोहकार करके, वो बात करना चाहती है। वो जो उनको जो धातु साधित जल दिया था जीजा जी को मेरे, तो उनको कुछ पहले 2 दिन का अनुभव बताना चाहती है, फिर बाद का अनुभव बताना चाहती है भैया जी। उनको भी साथ में अनम्यूट कीजिए। आ, उनका पहले का अनुभव, उनको लूज मोशन बहुत और उल्टियाँ शुरू हो गई थी। जी दीदी। आ, उनको भी साथ में लीजिए। रजनी मोहकर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। रजनी मोहकर दीदी, रजनी मोहकर। प्रणाम करो। शायद वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रही। केला केला है, हो गया। एक जगह ठहरो। अभी बताओ दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ, मेरे पति देव को पहले बार दिया ना भैया, वो मैंने लोहे के कढ़ाई में उबाला था सब डाल के, दीदी ने बताया था। तो लोहे के कढ़ाई में उबाला तो वो लोहा ज्यादा गिल गया ना उसमें, तो उनको बहुत उल्टियाँ, जुकाम ये सब हो रहा था। बहुत बार गए। आपने बताया था कि फिर ये क्या बोलते लवंग और दालचीनी का पानी दिया तो उनको अच्छा लग रहा है। अभी 1 महीने के घर में हो रहा, हम ले रहे, अच्छा लग रहा है। लेकिन कल परसों हमने वो उसमें क्या अर्जुन की छाल डाली, तो उनको कुछ नहीं हुआ, पतिदेव को, मेरे को ही उल्टियाँ हो गई। तो मेरे बहन ने बताया फिर, और लौंग का और दालचीनी का पानी पियो तो कल से अच्छा लग रहा है। 1 महीना हो गया, माटी के मटके में ही उबालते हम। जी दीदी। और शुगर कैसे है हाँ, ये बताओ दीदी। शुगर अभी खाने के पहले की सवेरे की 103 है, और खाने के बाद की 132 है। पहले कितनी पहले है? पहले कैसी साढ़े थी? 350 250 रहती थी अच्छा, पहले खाने। खाने से पहले कितना रहता था? पहले खाने के पहले का पहले 250 रहता था, जी। और खाने के बाद का 350 था पहले बार चेक किया तो। और अब खाने से पहले कितनी रहती है? अभी 103 है। और खाने के बाद 130? 132 है। जी जी। हाँ, और मेरे को भी वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है ना, तो सूजन जैसा लगता था, वो थोड़ा अभी हो गया ना हमको लेते लेते, तो थोड़ा अभी कम लग रहा है जी जी। यूरिक एसिड प्रॉब्लम। हाँ, और आप कितना उबालती थी? जैसे 1 लीटर पानी डालती थी तो उसको कितना उबाल के करती थी? हमने वो 2 गिलास पानी डाला ना भैया, तो उसका 1 कप ही डाल कर दिया था मैंने, 1/4 कर लिया अभी, अच्छा। 1/4 कर दिया था। कितना हाँ, कितना कितना पीती थी? 1/4। हाँ, पीती कितना थी एक बार में, सारा या थोड़ा थोड़ा? नहीं, एक ही बार अभी आधा आधा कप लिया हमने सवेरे, थोड़ा थोड़ा नहीं अच्छा, पिया। ठीक ये है। ड्यूटी जाते ना, उनको 12 घंटे ड्यूटी रहती, तो उनको 1 कप दे, आधा कप दे दिया, मैं आधा कप पी लिया जी जी जी। बहुत बहुत सवेरे। बहुत हाँ, बहुत
अब मेरा अनुभव बताती मैं। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है भैया जी, धातु सावित जल पीने से। सवेरे से मैं जुड़ी हूँ 5 बजे की योगाभ्यास से, तब भी एनर्जी अभी तक वैसे की वैसे ही है। कॉलेज भी जाती हूँ, काम भी करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और एक बात इससे पॉजिटिव है कि मेरी बच्ची पढ़ने लगी। वो खेल कूद में ज्यादा है, पर पढ़ने में भी इंटरेस्ट आया उसको अभी। 8 दिन हो गए भैया जी, शुरू किया मैंने। धन्यवाद भैया जी। जी जी। आप कितना सोना, कितना चांदी, कितना तांबा, कितना लोहा? मैंने 100 ग्राम चांदी डाला, जी और सोने की एक अंगूठी डाली 4 ग्राम की, और लोहा थोड़ा कम हुआ मेरा, अभी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 2-3 रिंग ही है मेरे लोहे के डाले हुए, और तांबे का एक प्याला डाला मैंने। चांदी ज्यादा डाली है भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी, चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया वंदे मातरम। वीडियो ऑन कर, भाई वीडियो ऑन कीजिए। एक सेकंड। जी भैया। जी दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया मैं श्रावित जल पे मेरा अनुभव ये है कि मेरे पापा जी को जब हार्ट अटैक, जैसे पैनिक अटैक उनको उठता था, तो मैं बिहार गई थी, तो उन दिनों मैंने श्रावित जल दिया था उनको, जब तक मैं रही, और उसके बाद में मम्मी ने दिया था। उसके बाद में उनका दर्द में ऐसा फर्क पड़ा कि दर्द तो उठा ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये उनका फीडबैक था कि दर्द नहीं उठ रहा है, और उन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली थी। और मेरे यहाँ मैं भी लेती हूँ, मेरे पतिदेव भी लेते हैं, तो हम लोगों को जो घुटने के नीचे लबदर वाला हिस्सा जो होता है, उसमें दर्द होती थी भैया। तो उसके लिए मैं पहले बायोकेमिक चलाती थी, तो बायोकेमिक बंद कर दिया, ऐसे ही बस बंद हो गया। उसके बाद में ये श्रावित जल का हवा चली, तो मैंने भी अपना पीना शुरू किया, तो उसके बाद में वो कमजोरी खत्म हो गई भैया। उनको भी थी कमजोरी, और थोड़ा सा मैं भी थक हार जाती थी काम करने के बाद, तो ये कमजोरी दूर हुई भैया श्रावित जल से। मेरा अनुभव ये है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंकज सिंगल भैया, वंदे मातरम, माइक अनम्यूट कीजिए। पंकज सिंगल भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया भैया मेरे के तो आपके से पूछा, धर्मपत्नी जी को शुगर लेवल बहुत ऊपर था, 200-250 हो रहा था, अब आजकल वो नॉर्मल है, और एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है। एक लगातार ले रहे हैं हम 1 महीने से। जी ये है, मैं भी ले रहा हूँ। आपसे कल मुलाकात भी हुई थी। कल मुलाकात भी हुई थी, और कल आपके सानिध्य में, आपके सामने ही नीति दीदी से बात करी थी। जी जी जी, बिल्कुल। वो मेरी सिस्टर थी, वो गाजियाबाद रहती हैं, उनसे आप बात करवाई थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दिल से एक ही दुआ है कि बहुत जल्द आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपका वो है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी जी जरूर। वो दिन दूर नहीं, जब आप अपने पैरों पे चल के स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र पर भी आएंगे, और हम सभी के साथ संग मिल। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा टारगेट है आपके पास तो आऊंगा ही आऊंगा, चौपन भी चलूंगा सर। जरूर जरूर। वंदे मातरम। अब चलते हैं नवनीता लाडवा बहन, कुरुक्षेत्र। माइक अनम्यूट करो और वीडियो ऑन करो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम गुड़िया। हाँ जी भैया जी, मैंने भी बनाया था भैया जी धातु श्रावित जल। तो भैया जी जैसे सुबह से काम होता है घर पे, तो कमर में ना दर्द होता था, और भैया जी जैसे मैं लेटती थी ना, तो मेरे को घबराहट होती थी, मतलब रात में ना ऐसे, मतलब उठ के ऐसा होता था कि बाहर निकल जाऊं खुले में। तो अब भैया जी 1 हफ्ता हो गया होगा, मैं भी धातु श्रावित जल ले रही हूँ। तो भैया जी अब मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं है, और ना ही मेरे को ऐसे होता है घबराहट कि, मतलब अब मैं आराम से सोती हूँ। और भैया जी ये भी नहीं है कि मैंने सोना ज्यादा ही डाला है, तो मैंने भैया जी ये डाला है सोना।
ये है भैया जी, अगर दिख रही हो तो। दिखा मत, कहीं चोर ना आ जाए। इसको कौन ले जाएंगे भैया जी, चोर। ठीक है। और ये तांबे की लुटिया है भैया जी, ये मैंने डाल ली। और मेरे पास ये थी गाय बछड़ा है भैया जी, ये चांदी का। तो और कुछ था नहीं, तो मैंने ये ही डाल लिया था। जी जी। हाँ जी, तो इसी से भैया जी बहुत एनर्जी है, बहुत। अब तक मतलब अभी भी मैंने थोड़ा लिया है, रखा था तो लिया है। और बहुत एनर्जी है भैया जी, कमर में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है अब। एनर्जी बहुत फुल है भैया जी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नर्मदा दीदी। आ, अच्छा, वो कहीं गई हुई है। सुशील भाई पानीपत, डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत। वंदे मातरम गोविंद भाई। वंदे मातरम। धातुस्राव पानी मैं खुद भी ले रहा हूँ और बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ। और मेरी एक बहन है, उसको दिया था मैंने, उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल भैया जी 240 चला गया था। तो मैंने उसका खून टेस्ट, वो खून निकाल के थोड़ा सा उंगली में से उसको दिया, 3 दिन में उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया है। तो ये अनुभव था भी, ये बहुत बढ़िया है। और एक दो जो भी मेरे पास आता है पेशेंट, में उसको भी बोलता हूँ धातु स्राव पानी लिया करो, इतने इंजेक्शन लग रहे हैं कि हर रिश्तेदार को बताया करो, आस पड़ोसी को बता, आस पास वाले सभी को बताया करो पड़ोस में। तो वो जो इंजेक्शन लगा हुआ कोरोना का, वो भी गलत वो नहीं करेगा, नुकसान नहीं देगा। तो इसलिए मैं सभी को बताता हूँ भैया, कोई भी आओ किसी भी टाइम, और बनाना भी सिखाता हूँ। जी भैया, यही अनुभव था। एनर्जी तो फील रहती है हमेशा। 2-2 चम्मच लेता हूँ सुबह शाम, जी जी। शीशी में बना के भी रखता हूँ अपने पास, कंच की बोतल में। बहुत बहुत। 1.5 लीटर का 150 ml रहने पर तब लेता हूँ भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता दीदी, नम्रता चौधरी दीदी, कोलकाता। माइक अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ, वंदे मातरम भैया। जैसे मेरे को ये पीने से ना बहुत फुर्ती लगती है, जैसे मैं काम बहुत आराम से कर लेती हूँ और पूरे दिन ही फुर्ती रहती है। जैसे कई बार हो जाता है ना, रात शाम होते होते आलस आने लग जाता है, कुछ होता नहीं है। वैसा बात नहीं है, हमेशा जैसे ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही है, ऐसा एनर्जी मैं कभी फील नहीं करती थी। और जो मैं पहले बोली थी सही में वही हो रहा है। जैसे मैं कोरोना से पहले ऐसे ही थी, उसके बाद अब मैं ऐसे हूँ जब से मैंने धातु श्रावित जल लिया है। और मैं कोई मेडिसिन सब भी नहीं लेती हूँ। मतलब जैसे होता है ना कि आप विटामिन सब भी ले रहे हो, मैं कोई विटामिन सब नहीं ले रही, मैं सिर्फ धातु श्रावित जल ही पीती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसे अनुभवों की तो बहुत हम्म। सारी है। कम शब्दों में कहा जाए, धातु जल हर परिवार को अपने घर में बना के पीनी चाहिए, एज ए जनरल टॉनिक के रूप में। क्योंकि राजीव भाई ने बहुत पहले ही बोल दिए कि सर्दियों के मौसम में सोने के पात्र का रखा जल पीना चाहिए। हाँ। उन्होंने कब एक बात बोली थी कि जिन्हें भी मस्तिष्क से संबंधित कोई भी रोग हो, उन्हें सोने का पानी, सोने का रखा पानी, सोने के पात्र का रखा पानी पीना चाहिए। लेकिन फिर भी न जाने कितने परिवार राजीव भाई को सुनने के बावजूद भी, इतने सरल उपचार बताने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हुआ और नहीं करते। तो पर हम सभी का फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को एकत्रित करके, अनुभवों के आधार पे परिजनों को विश्वास दिलाएं। अनुभवों के आधार पे परिजनों को विश्वास दिलाएं। जब परिजन के अनुभव होंगे तो उनके परिजन होंगे, चर्चा का विषय बनेगा। उनके करते करते एक परिजन ऐसा आएगा जो आपके लिए अनजान होगा। यानी जाने अनजाने हम अनजानों की मदद करेंगे, अनजानों तक ये अनुभव
उस अनुभव को अपने परिजनों तक, उन परिजनों के सानिध्य से उनके परिजनों तक, उनके परिजनों से उनके परिजनों तक, तो ऐसे अनजानों तक। ये 2 हैंड रेस्ट और है अभी। कम समय लेते हैं, समय भी होता जा रहा है काफी। तो एक है डॉक्टर सुशील भाई दोबारा आए हैं, जरूर इनके पास कुछ रह गया होगा। जी सुशील भाई माइक अनम्यूट कर लें। भैया यह पहले का ही रह गया था, गलती से पेशेंट आ गया था मेरे पास। और राज रामी कबल, माइक अनम्यूट करें। जी जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी मैं खंडवा से बोल रहा हूँ, राज। जी बोलिए। जी मेरी मिसेस को बीपी, शुगर और किडनी में प्रॉब्लम है। भैया सबसे पहले तो वीडियो ऑन कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। राज जी अपना हैंड रेस्ट दोबारा करें और अपना वीडियो ऑन करें जरा। आ जाइए जरा लाइन में। भैया आपकी धर्म पत्नी कहाँ है? आपका पर्स कहाँ पे है? आपका पर्स कहाँ है? पर्स माइक अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना पर्स लेके आइए। पर्स क्या है, पर्स इतनी दूर रखते हैं क्या? ये पर और थोड़ा सा पीछे जाइए ताकि आप दोनों साथ में दिखें। थोड़ा पीछे जाइए, दोनों साथ में दिखें। अब इस पर्स में से एक 500 रुपये निकालिए। जी आप अपनी धर्म पत्नी जी को दीजिए। जी दीदी ये पैसे आपके हुए, इन्हें वापस नहीं देना, ना इसका हिसाब देना है, जी हिसाब भी नहीं देना है। ये पैसे आपके हुए। जी और अब आपको ये जानने का हक है कि ये पैसे आपके जुर्म क्यों लग गए। आपने हाँ जी जी बताइए। क्यों आपको पैसे क्यों मिला, आपको पता है? नहीं। आपको पता है भैया ये पैसे आपको क्यों देने पड़ गए? भैया 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 दीदी से दीदी के बगल में कौन बैठा है, दीदी बता दे जरा। दीदी आगे बगल में कौन बैठे हैं? जी मेरे हस्बैंड है ना। ठीक है, अब ऐसा करो आप ना अपने 500 रुपये इनको दो। जी ठीक है। जी अब आपके घर से 500 और 500 1000 रुपये जी गुल्लक में डलनी चाहिए। जी गुल्लक जी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हिसाब बराबर हो गया, नहीं। 500 नहीं। अब आप 500 रुपये इनसे ले लेना अलग से, इनके जो रखे हुए पर्स में। जी और जी जी 500 रुपये, ये दोनों 1000 रुपये एक गुल्लक में डाल दीजिएगा और उस जी गुल्लक में लिखिएगा चलो चौपन या स्वस्थ समृद्ध परिवार लिख दीजिएगा, स्वस्थ समृद्ध परिवार। जी जब भी आप अपने पति पत्नी आपस में हस्बैंड वाइफ शब्द का इस्तेमाल होगा, ईमानदारी से गुल्लक में 500 रुपये डाल देना। ईमानदारी से 500 रुपये डाल देना है, क्योंकि आपकी जब शादी कराई गई थी तो पंडित जी ये नहीं बोले थे कि ये आपकी वाइफ हो गई और ये आपके हस्बैंड हो गए। ठीक है। जी आपकी शादी कितना कितना पुराना हो गया? 20 साल हो गए। और दीदी 20 साल पहले वाली बात याद है? पंडित जी ने क्या बोला था, ये हस्बैंड है? हाँ। पंडित जी ने पति परमेश्वर पंडित जी ने क्या बोला था जो शादी कराए थे, या माँ बाप ने क्या बोला था, ये आपके हस्बैंड है? ईमानदारी से बताना क्या बोला था। नहीं अब आपके संभालने वाले सब यही है, पति परमेश्वर है। ठीक है, संभालने वाले पति परमेश्वर हैं, और आपको भी इसी तरीके से धर्मपत्नी बोला गया होगा इनके लिए। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ, मिसेज और मिस्टर नहीं बोलना है। ठीक है। ठीक है।
खास करके इस चौपाल में तो नहीं बोलना, जब भी बोलोगे इसी तरीके से सबके सामने पैसे देने पड़ेंगे। अभी वो पैसे जी आप गुल्लक के हैं, ठीक है। जी जी। और अब बताइए। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, मेरी मिसेस थी। अब फिर बस गलती कर दी, फिर 500 रुपये लग गया, 1500 रुपये डाल देना। तो शेयर करके बताएं। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। मुझे डायबिटीज हुई है, 15 साल हो गए हैं। तो जब भी चेक करती हूँ 200 से ऊपर ही आती है। पर अभी चाचा जी के कहने पे मैंने ये पानी बनाया, तो इससे शुगर तो नॉर्मल हो गई है। और अभी साल भर हुआ है, बीपी भी हुई है, तो अभी बीपी भी नॉर्मल आ रही है। तो इसलिए मैं चाचा जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगी। जी जी, चाचा जी को भी लेके आते हैं कि चाचा जी ने आपको सिखाया नहीं कि चौपाल पे आके क्या बोलना है, तो चाचा जी को 500 रुपये जुर्माना चलो चौपन के गुल्लक में डालने का। भैया जी मैंने इनको बताया, ये आप अब ये भूल गई। हम जी स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी अगर चौपाल ज्वाइन करें तो जरूर अपने आप को पति और पत्नी ही बोलना है। जी ये जी। शब्द बोलना ही नहीं इंग्लिश वर्ड का। आइंदा से कभी ऐसी भूल नहीं होगी। इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो उम्मीद ही पहली नहीं थी पहली कि आप बार नहीं, मैं असल हम- में कहीं जा रहा था, पर मैं कल नहीं, पक्का मैं एक बार अपना अनुभव शेयर करूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। यानी कहीं ना कहीं जीवन में पहली बार 15 साल में उतनी शुगर खाने के बाद 91 और 107 आ रही है। यानी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हम सोने चांदी के पानी से आपके कहे अनुसार जो कर रहे हैं, बहुत ही लाभ मिल रहा है उसका। आपको, आपकी टीम को बिल्कुल सहे तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जी भैया, जी एक चीज और बताओ धन्यवाद। कि हम सभी परिवार हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको हमेशा एक ही चीज नजर आ रहा होगा, स्वस्थ समृद्ध परिवार। जी 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 जी, तो हम सभी परिवार हैं, और जी ब्रह्मांड का वो ऐसा परिवार का समूह है जो मन से नहीं, मतलब सिर्फ सामने दिखावे से नहीं, दिल से परिवार है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया चौपाल पे अपना अनुभव शेयर करने के लिए, और स्वस्थ समृद्ध परिवार की खोज में परीक्षण के दौरान जी धातु स्रावित जल से संबंधित कई सारे अनुभव, कई सारे मन की शंका समाधान का प्रयास करने का प्रयास किया हूं। तो आप सभी के परिवारों में जब भी किसी से एक समय ऐसा आ सकता है आपके पास कि किसी को पूरी बात रखने का समय ना मिले, तो उस वक्त आप जरूर इसी वीडियो को भेज दें उन्हें कि आप इसे सुन लें। भाई कम ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 19-20 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना नहीं है तब भी, थोड़ा बहुत है तब भी, कैसा भी है शुरू कर दो, बस शुरू कर दो। भाई अगर किसी के शरीर में नुकसान नजर आ रहा है तो ठीक है। आज हम स्वस्थ समृद्ध परिवार में 155 परिवार हैं, आने वाले समय में यही 155 परिवार पूरी तरह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल के, आप जैसे आज हैं, आप एक नए हैं, राज जी आप नए हैं, अगर थोड़े दिन बाद आप इसी बात को करेंगे तो आपको लगेगा आप किसी को डंके की चोट पे बोल सकते हो, नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं, मैं किया था, सुना था, कुछ नहीं होता, लेके देख लो। तो कहने वाला हमारे विश्वास दिलाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो समय का, और अब चलते हैं हम सभी की प्यारी सी दुलारी सी एक बहन, जिसके कारण स्वस्थ समृद्ध परिवार की झोली में है नारी सुरक्षा। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मुझे भी एक धातु स्रावित जल के ऊपर ही अनुभव शेयर करना था। आप सभी जानते हैं माता जी की तबीयत खराब हुई थी, हम गए थे वलसाड़, 12 दिन के लिए रह के भी आए थे। और माता जी के पिछले 18 साल से भैया बीपी हाई रहता है, पिछले 18 से 19 साल से बीपी हाई रहता है। कभी माता जी शाम को घी नहीं खाते, दूध लेते हैं हमेशा ही, पर घी नहीं खाते। और कभी सर्दियों में जो हम लड्डू बना के खाते हैं वो माँ कभी खाते ही नहीं। पिछले जब से भतीजा हुआ है मेरा, तो 18-19 साल हो गई भैया तब से। अब की बार भैया जब से ये जल की चर्चा हुई थी, तो मैंने जब ये माता जी को थकान आनी शुरू हो गई थी गर्मी के महीने में, तो उस टाइम भी मैंने माता जी को बोला कि आप ये जल का स्रावित धातु स्रावित जल का सेवन करो। तो माँ ने एक दिन किया तो माँ का जी मिचलाया, लोहे की कढ़ाई में डाल रहे थे ऐसे ही जी मिचलाया। उसके बाद दूसरे दिन किया तो उल्टी जैसा फील हुआ, फिर माँ ने लेना बंद कर दिया भैया। उसके बाद अपना ट्रीटमेंट चला, फिर हम यहाँ जाके आए, फिर अनुभव आने शुरू हुए। और मैं वहां थी, आते ही मैंने बनाना शुरू किया वलसाड़ से।
तो आने के बाद भैया तब से लेके अब तक उन्होंने सादा पानी पीने के लिए मना किया हुआ है माता जी को कि सादा पानी पीना ही नहीं है, उसमें तुलसी पत्तियां डाल के ही पानी पीना है। अब सर्दियों में इत्तेफाक ये हुआ कि सर्दियों में तुलसी की पत्तियां जल गई सारी, सर्दी के कारण तुलसी माता जी है नहीं, तो अब पानी सादा उनको पीना नहीं। तो फिर कहते हैं कि बेटा मेरे को पानी पीना कौन सा है? मैंने कहा वही धातु स्रवित जल जो बनता है उसमें आप गिलोय डाल के पानी पीना शुरू कर दो। माँ ने वो पानी पीना शुरू किया भैया, पीते हुए आज 1 महीना हो गया। 12 तारीख से शुरू कर दिया था उन्होंने पीना, 13 से, और आज 13 तारीख है भैया, 1 महीना हो गया भैया। अब 4-5 दिन पहले हमने रिपोर्ट करवाई भैया, पिछले 18 साल से अब उनका बीपी नॉर्मल आया है भैया। और घी की अगर मैं बात करूं तो भैया गेहूं खाना नहीं है। सुबह सबसे पहले उठते हैं, उठते ही पंचगव्य घृत डलता है, उसमें पंचगव्य का सेवन करते हैं, उसमें घृत होता है, देसी गौ माता का घृत होता है, 5 प्रकार से बनता है। सबसे पहले घी शुरू किया, उसके बाद फिर नाश्ता बनता है। नाश्ते में ही कोई भी आटा होता है, उस आटे को घी में, माफी चाहती हूँ फोन आ गया था, कोई भी आटा होता है गेहूं को छोड़ के, बाजरी है, उसको घी में सेक के उसमें फिर दूध मिला के सेवन करते हैं, उपमा बना के या फिर कुछ भी नाश्ता बना के। जब 12 बजे भोजन करते हैं उसमें भी घी में सब्जी का छोंक होता है, घी में ही रोटी बनती है, घी ही सेवन करते हैं। उसके बाद फिर शाम का भोजन होता है, शाम का भोजन भी बाजरी की रोटी खाते हैं, उसमें भी अच्छा खासा घी डाल के खाते हैं। फिर रात हो जाती है, रात होती है तो रात को सोना होता है, तो दूध मिलता है, दूध में पंचगव्य घृत डाल के पीना होता है, उनका मिला हुआ है, घी पीते हैं और अबरक बसम दी जाती है। इसका मतलब यह दिन भर में ज्यादा नहीं तो 50 ग्राम घी, 25 ग्राम घी तो खाया ही होगा। और बीपी कभी हाई नहीं हुई। पहले बीपी हाई हो के जुबान पे कुछ ऐसा लगता था कि जैसे कुछ रेसा सा जम गया है। और इन दिनों में भैया जब से ये पानी पी रहे हैं, माँ सोना बहुत थोड़ा डालती हैं, बाकी एक पहले सोना डाला था तो माँ को थोड़ी समस्या बढ़ गई थी। अब चांदी का सेवन ज्यादा है भैया, चांदी ज्यादा डालते हैं, बाकी धातुएं कम डालते हैं। और सेवन तब लगातार करते ही आ रहे हैं, तब से लेके अब तक भैया बीपी की समस्या नहीं हुई। अब ब्लड चेक हुआ था पीछे थोड़ा दिन पहले ही, तो उसमें बीपी की कोई समस्या नहीं थी भैया। लीवर पंचगव्य घृत या पंचगव्य सेवन करने से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब का भी कहना था वहां भी कि एक बार जांच जरूर करवा लेना, इससे लीवर में थोड़ा बहुत जॉन्डिस आ जाता है, थोड़ा बहुत पीलिया की शिकायत हो सकती है। तो इस पानी से भैया वो भी समस्या नहीं आई। और इसी दौरान भतीजे को पिछले थोड़े दिन पहले ही एक ही अनुभव था, दूसरा अनुभव है, भतीजे को पीलिया की शिकायत हुई थी, हिसार पड़ता है तो उसने खान पान नहीं अच्छे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत ध्यान नहीं किया, उसको बुखार हुई। बुखार में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया तो बोतल लगी, जो ब्रीफ लगती है सब जानते हैं। उसके बाद फिर पीलिया घोषित कर दिया था। घर में आ गया, घर में आने के बाद पीलिया बताया, तो मैंने अपनी लीवर बटी बताई थी कि तो बुआ जी मुझे उल्टियां आ रही है, मेरी नाखून पीले हैं, मेरा पेशाब पीला आ रहा है। तो उसी दौरान उसको यही धातु सर्विस जल के लिए मैंने बोला था और लीवर बटी का सेवन करवाया था। तो वो उसने भी पहले बार जैसे ही सोना डाल के पानी को सेवन किया तो उसको उल्टी आ गई और प्लेटलेट्स भी उसकी डाउन हो गई थी। तो उल्टी आ गई। उसके बाद फिर मात्रा कम, जैसे पहले चौथाई बनाया था उसके बाद आधा करके दिन भर में 2-3 बार में लिया। और फिर 3 दिन बाद फिर से रिपोर्ट करवाई है तो प्लेटलेट पूरी, पीलिया नहीं है, लीवर में कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है 3 ही दिन में भैया। धातु सर्विस जल अब भी ले रहे हैं, अब तो पूरा परिवार ले रहा है, वो अलग बात है। और हमारे पति परमेश्वर, अगला अनुभव, हमारे पति परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक सबको पता है दुकान में रहते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, तो पिंडलियों में सूजन टाइप में आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। जब मैं सही सुचारू रूप से काम कर रही हूँ, अब अगर पति परमेश्वर आएंगे तो मैं दबा दूंगी पिंडियां, मालिश कर दूंगी। अगर इससे लेट आएंगे मैं मेरा काम फिनिश कर लेती हूँ, तो माफी चाहती हूँ, मैं वो धर्मपत्नी नहीं हूँ कि मैं उनके फिर मालिश कर दूं। और यही जल का सेवन मैं करवाती हूँ उनको। तो आजकल भी थकते नहीं, मतलब उनका कहना है कि आजकल है ना मैं थोड़ा ठीक रहता हूँ, मुझे एनर्जी रहती है। जैसे मैं बोलती भी हूँ इस समय कि मैं पैर दबाऊं तो कहते ना
मेरे दर्द ही नहीं है, कोई मुझे समस्या है ही नहीं, तो फिर किस बात का। तो जब एक तो मैं अच्छी सी धर्मपत्नी बन पाऊंगी, मैं तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिन भर काम करती हूँ, भी थकान मुझे भी आती है, तो मैं शाम को पैर दबाना या मालिश करना नहीं कर पाती थी। इसके लिए मैं गोविंद भैया से हमेशा चोरी करती हूँ। मैं जब भी इस टॉपिक पे कभी बात होती है तो मैं तो वीडियो ऑफ करके रहती हूँ, पर अब भैया वो मुझे जरूरत नहीं है। मैंने पहले कोशिश की थी सौमूत्र पिलाने की, कि मेरी तरह भी एनर्जेटिक रहोगे, मैं नहीं सेवन किया, गिरना आती है। अब जो ये जल है इसका पता भी नहीं चलता, और ये भी नहीं है जैसे एक बहन ने पहले कहा था कि पूरा दिन भर पीते हैं, नहीं। सुबह में तो सबसे पहले उठ के वो 1 मग पानी पीते हैं, मतलब 500 ml पानी पीते हैं, उनका हमेशा का ही है। वो पानी मैं वही बना के उनको पिलाती हूँ, और वो वही पानी सेवन करते हैं, और उसके बाद दिन भर में एनर्जेटिक रहते हैं। जी भैया। बाकी जिस भाई बहन, हाँ एक भैया एक अनुभव और है। एक बहन गर्भवती बहन है, उनको गर्भ में अक्सर लिकोरिया की समस्या होती है। तो मैंने शुरुआत में भी चांदी कड़ा पहनना, चांदी के बर्तन में पानी पीने के लिए, ऐसे पूर्वजों को बोलते हुए मैंने सुना है कि लिकोर ठंडी होती है चांदी, तो अच्छा काम करती है। अब भैया मैंने उस बहन को यही पानी पीने के लिए कहा कि बहन इस पानी को पीना, पर आधा करके नहीं, ज्यादा देर पूरी रात को रखना है, धातु जो भी है वो रख देना उसी बर्तन में, उबालना, उसको आधा नहीं करना, थोड़ी देर उबालना है, उसके बाद उसी पानी को छान के रख लेना है और सेवन करना है दिन भर में। तो बहन ने ऐसे ही किया है भैया। अब उनको जो जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, और शाम के भोजन वो खड़ी नहीं रह पा रही थी बहन रसोई घर में, क्योंकि रसोई में भोजन बनता है तो उसकी खुशबू टाइप में होती है, तो उसको सहन नहीं हो रही थी। तो भैया अब उसको ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये थे भैया मेरे 3-4 अनुभव। बाकी मैंने जिस भी बहन को धातु स्रवित जल बताया है, जिस भी भाई को धातु स्रवित जल बताया है, भैया एनर्जी तो सच में बहुत बहुत एनर्जी है, इसमें कोई शक नहीं भैया, बहुत एनर्जी है। और किसी का नेगेटिव नहीं। हाँ इतना हुआ कि मेरा पहले दिन मैंने सेवन किया तो मुझे जी मिचलाया, या फिर जिसको चांदी की थोड़ी समझ ज्यादा डाली चांदी जिसने, तो ये हुआ कि मुझे लूज मोशन हुआ, या मेरी कब्ज ठीक हुई। ये गुण हमेशा ही आए हैं भैया, बाकी अवगुण किसी का नहीं मिला मुझे। तो बाकी मैंने बताया बहुत सारा है, और सबसे पहला अब तो जब से ये पता लगा तब से एक ही होता है कि धातु स्रवित जल का सेवन कर लो, थकान है तो इसका सेवन कर लो, उल्टी है तो इसका, मतलब हर चीज में काम कर रहा है भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मोनिका बहन के सानिध्य में अनेकों अनुभव। और आगे चलते हैं रविंदर कौर दीदी, माइक अनम्यूट करना दीदी, रविंदर कौर दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम आप सबको। मातरम दीदी। भैया जी 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभी के रसोलियां हैं, तो उसमें जान नहीं थी, काफी ज्यादा सिकनेस उसमें आई हुई थी। तो मैंने ऐसे ही आपसे पूछे भी नहीं उसको धातु स्रावित जल का बता दिया। तो उसने जो भी घर में मिला, चांदी तो नहीं थी, उसने बनाकर रात को पी लिया। तो अगले दिन मैंने जब उससे हालचाल पूछा शाम को, तो बहुत खुश थी। मेरे भाई ने मुझे बोला, कहता था ये तो ऐसे लग रही है जैसे चाबी भर के छोड़ दी हो, काम करने से भी हटाना पड़ता है इसको, इतना काम कर रही है, एनर्जी इतनी आ गई है। तो मैं और मेरी बेटी को तो 15 दिन हो गए पीते हुए। तो एनर्जी की तो बात वाकई सही है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता दिन कैसे खत्म हो जाता है। तो सारा दिन काम करती हैं हम दोनों, तो बहुत बढ़िया रहता है सारा दिन। मेरा अनुभव तो बहुत बढ़िया है इसके बारे में। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शीला गोयल माता जी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी मैं तो कंच के गिलास में पीती हूँ, किसमें पीना है? जिस मर्जी में पियो, बस पियो, पटियाला पैक बना के पियो, चाहे जैसे मर्जी। नहीं स्टील के में तो नहीं पीना ना? ऐसा है, कोशिश करें कि कांच का गिलास हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ना करने से अच्छा है करना, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे थे, अब हम कुछ कर रहे हैं। हाँ 3-4 दिन से ही शुरू किया भैया जी। जी जी। और ठीक है भैया जी, यही पूछ रही थी भी किस में पीना है।
अब मोनिका बहन से सुना ना। कल परसों आए थे और आपके बेटी दामाद भी आए थे, मुलाकात। अच्छा, आए थे। जी जी, जो कीर्ति नगर में रहते हैं। हाँ जी, एक ही बेटी है जी, वो कह रही थी मैं जाऊंगी भैया के पास। आए थे, बहुत अच्छा लगा। चलो, मैंने कहा वो तो माइक का है, कोई भी चले जाओ। कभी दिल्ली आऊंगी तो भैया मैं भी मिलूंगी आपसे। जरूर दीदी, मैं सोनीपत मेरा, आऊंगा। हाँ आप मिलना, मेरा मायका भी दिल्ली में है ना। कभी आई ना वहां पे तो आपसे मिलने आऊंगे। और जरूर आप आओ तो आप मिलना भैया, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगी। जी, और आप घर आओ तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। जरूर माता जी। अब चलते ठीक है भैया जी, थैंक। हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में अनोखे अनोखे अनुभव, अनोखी अनोखी खोज, और उन खोजों के प्रति विश्वास का स्तर आप सभी का जो है, उसके लिए कोटि कोटि नमन अपने जीवन में अपना रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा रही कि जो भी चीजें स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से खोजी जा रही है, उस पर प्रमाणित करके जग जाहिर की जा रही है, उसके दुष्प्रभाव नगण्य मात्र हैं। नगण्य मात्र, ऐसे तो है ही नहीं। इसी कड़ी में आप सभी इतनी देर से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को उपहार स्वरूप, अगर मैं अपने आए हुए अनुभवों की बात करूं तो अनगिनत हैं, लेकिन अपने प्रयास में मैं जरूर करता हूं, जिस प्रकार मोनिका बहन हम सभी हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई अच्छी जानकारी मिलती है, जीत हासिल होती है, तो ज्यादा से ज्यादा परिवारों को उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो आज भी मेरी बात संजय शर्मा जी भाई हैं दिल्ली में, जो 2016-17 में जुड़े थे, तो उनके घर पे आज सुबह मैंने फोन करके व्यक्तिगत रूप में, कल जो हमारे अकाउंटेंट हैं नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार के आकाश भाई, उनको व्यक्तिगत रूप से फोन करके सुप्रिंटेंडेंट जो है जीएसटी इंस्पेक्टर रेणु दीदी, इस प्रकार जो भी नए पुराने जो जुड़े हुए हैं, जो कई बार शायद अनुभवों को देखना रह जाता है व्यस्तता के भरे में, तो समय निकाल के, यानी आप भी समय निकाल कर अपने परिजनों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि ये अद्भुत है, इसे प्रयोग में लाएं। तो एक जाते जाते आप सभी को उपहार स्वरूप एक जानकारी, 136 परिवार, 172 परिवारों में से 136 परिवार हैं, तो आप 136 परिवारों को एक जानकारी के रूप में कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में जो भी खोज होती है, उस पे आप सभी के आशीर्वाद से, मैं तो आशीर्वाद ही मानता हूं कि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि ये सारी चीजें जीत के रूप में हासिल होती है। तो उसमें से एक जानकारी आप सभी को दे दूं। एक मिनट, ये कहाँ गया? क्या हुआ, आया नहीं क्या? अगर मैं सारी ऑडियो क्लिप सुनाने लगूं तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं इनमें से जो, जब ये ध्यान ही नहीं है कि वो कौन सा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। नमस्कार गोविंद भैया, मैंने धातु स्रावित जल बनाया, उससे बहुत एनर्जी मिलती है, थकान भी दूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी देखना, आज का एक फीडबैक है, धातु स्रावित जल पीने से किडनी की डायलिसिस चल रही, जिनका सूजन कम नहीं हो रहा था, सूजन कम हो गया। अच्छा, हाँ, आज ही वो तो मैंने आज आपसे पूछा भी था, मैं 3-4 दिन से पी रही हूँ, 3 दिन पिया मैंने लगातार, तो आज मैंने एक दिन छोड़ दिया। तो लिखा तो सही, मरने तक पी लो। अच्छा, रोज पी सकते हैं? हाँ भाई, जब दारू पीने वाला मरने तक पी सकता है, तो ये तो फिर सोना चांदी का पानी है। ये तो अच्छी बात है भैया। लेकिन हाँ, मैं आपको एक फीडबैक इस धातु स्रावित पानी का भी दूंगी कि जिस दिन मैंने पिया, मतलब वो ही होता है ना कि पता नहीं क्या है अंदर से, विटामिन डी की बहुत कमी है, तो ना बहुत थकान रहती है मुझे। तो बस उसी जिस दिन पिया उसी दिन मुझे मतलब ताकत सी आ गई, लाइक जैसे मैं उठ के एकदम थक जाती हूँ काम करके घर में, वो बिल्कुल नहीं हुआ मुझे, बहुत एनर्जेटिक फील हुआ। ये तो मैं पहले दिन एक और लेडी का मैंने फीडबैक देखा था, और वो मैंने खुद भी नोटिस किया कि बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी मैं उस दिन, मुझे थकान बहुत कम हुई। ये मतलब जो जैसे पहले हम जो सैनिटरी पेन यूज कर
मैंने कहा ये तो बड़ा वो हो गया, मैं भैया से पूछूंगी कि भाई किडनी जो इफेक्ट हो रही थी शुगर की वजह से वो ठीक आई है, बल्कि पहले से बहुत बेटर, बट शुगर बड़ी होना तो बहुत ज्यादा वो है हाँ दिक्कत। तो नहीं, अब किडनी पे भी इसका हमने अभी ले लिया फीडबैक, किडनी रोगी को दिया तो उनका हाँ भी क्रेटिनाइन वगैरह कम हो गया। हाँ बहुत कम हो गया। एक GFR होता है जिससे डायलिसिस का होता है, मम्मी हाँ का 28 पहुंच गया था। 28 मतलब कि अगर ये 25 से नीचे जाता तो डायलिसिस, और सिर्फ 7 दिन के पानी पिलाने से ये तो 49 पहुंच गया, 28 से 49 पहुंच गया। GFR, हाँ GFR एस्टिमेटेड GFR होता है उसमें, हाँ जी, हाँ जी। वो चीज मतलब 28 से 49 पहुंच गया, और वो कह रहे थे अगर 25 से ये नीचे गिरता गया ना तो हम डायलिसिस करेंगे। और मतलब मैं सबसे पहले GFR ही देखती हूँ कि भाई डायलिसिस की नौबत ना आए। और किडनी की क्रेटिनाइन? क्रेटिनाइन का मैं आपको बताती हूँ, क्रेटिनाइन होल्ड रखो, वो HOD एक मैं क्रेटिनाइन तो बता रही हूँ। मैं ये पूछ रही थी भैया, जैसे पीतल के बर्तन में आपने बोला था, पीतल की जगह वो पूछ रहे थे कि जैसे मेरे पापा पूछ रहे थे सोनीपत से, पापा भी डायबिटिक पेशेंट है, कि तांबे के बर्तन भी यूज कर सकते हैं क्या? खाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ तांबा खाना बनाने और खाने के लिए अच्छा नहीं है, हाँ ना ही स्टोरेज के लिए अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जैसे मतलब तांबे के जग में पानी पीने के लिए हाँ वो ठीक है, वो ठीक रहता है। बनाने के बर्तन खाना खाने के लिए होता है, और टना वो आया था 1.94। अच्छा तो 1 बात करें, पिछली बारी जब हमने कराया था धातु जल से पहले वो आया था 1.94। अच्छा तो 1.94 से सीधा पहुंच गया 1.23, और जो GFR मैं बता रही हूँ 28 से पहुंच गया 49। और जो उनका ना यूरिक एसिड भी बड़ा होता है, यूरिक एसिड उनका पहले था 8.5, और उसके बाद जब हमने वो धातु वाला जल दिया ना उसके बाद मैं बताती हूँ कितना आया उनका। 8 कहाँ गया ये, खुलता भी तो नहीं है ना HOD, हाँ 8.5 था ना, और अब जो कराया उनका यूरिक एसिड वो आया 2.1, ये देखो। और यूरिया उनका आया 48। और पहले कितना था? पहले बताती हूँ, पहले था उनका 9 दिसंबर 30 दिसंबर, हाँ पहले था 48। और पहले था 48, एक सेकंड, 30 दिसंबर नहीं, एक सेकंड, 1.23 अब है 48, और पहले का बताती हूँ, पहले का 81। क्या बात है, सारी रिपोर्टें मतलब सही हो गई। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ भैया, मेरे को इतना अचंभित हुआ कि किडनी की रिपोर्ट बिल्कुल मतलब बढ़िया। 81। वंदे मातरम है जी। वंदे मातरम। कैसे हैं भैया? बढ़िया। अच्छा, ये बोला था मैंने, लगभग 2.5 साल हो गया मुझे आया था मैं दिल्ली, तो आपसे सीसी लिया था ना, आई ड्रॉप बोला ना भैया। एक दिन तो जरूर डाल के बताना, उससे क्या है कि एक तो हमें वो पता चलेगा कि इसका क्या असर है और क्या वो है। थोड़ा सा डर मन में ही लग रहा है। अरे बैठा तो हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ अच्छा। क्योंकि अभी 2 साल पुराना किसी का आई ड्रॉप रखा हुआ था, वो डाला है, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं ना, हमारा भी लगभग 2.5 साल हुआ है। हाँ तो मैं अगर इससे दिक्कत नहीं है तो कम से कम मुझे होता है ना, एक आइडिया चल जाएगा। हाँ, और कोई दिक्कत है तो हमको, मैं आपको फोन पे फिर बता ही दूंगा कि करना क्या है। ठीक है ठीक है भैया। हाँ क्या कि आंख में जो है ना 2-3 दिशा में जलन और थोड़ा सा चुभन टाइप का होता है, इसलिए पड़ा हुआ था, सोचे कि भैया पूछ लेते हैं। अभी डालो, मैं अभी लाइन पे हूँ, चिंता ना करो। अभी तो मैं बाहर फील्ड में हूँ, रात में जाऊंगा घर, रात में डालूंगा। कल सुबह आपको बताऊंगा। ठीक है भैया। कल सुबह कितने बजे फोन करूँ जो आपको डिस्टर्ब नहीं हो? 11 से 1 मीटिंग चलती है, रात को चौपाल चलती है। तो इन 2 टाइमों पे फोन पे बात नहीं होती, बाकी फोन बिजी है तो अलग बात है।
ठीक ठीक, तो 11 से 1 दिन में बिजी रहते हैं ना? हाँ हाँ, 11 से 1 और शाम को 7:30 से 10। ठीक है ठीक। हेलो हेलो, हाँ, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। हाँ, वो डाला था ड्रॉप। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, कल इसलिए कॉल नहीं किए थे हाँ हाँ, तो कि सोचे 2 दिन डाल देते हैं, 2 दिन का रिएक्शन देकर तब बताएंगे। हाँ हाँ, बहुत कल बढ़िया। हाँ कल बोले थे ना फोन कर लिए, कल हम जानबूझ के नहीं किए थे कि आज भी डाल देते, 2 दिन लगातार डालते हैं, देखते क्या होता है तब बताएंगे। भैया एक काम करना, एक ना व्हाट्सएप पे ना ग्रुप में हाँ हाँ मेरे को लिख के भेज दीजिए हाँ कि भैया वो नेत्रनाशक मेरे पास 2 साल पुराना पड़ा हुआ था। हाँ हाँ फिर आपसे पूछ के आपने कहा भैया आप एक बार डाल के देखो, जैसा भी होगा बताना। हाँ, तो मैंने डाला, 2 दिन तो लगातार डाला। ऑडियो साउंड में या लिख करके दोनों में भेज दो भैया, ताकि ठीक है। इससे क्या है ना कि हम सभी जो ये काम कर रहे हैं ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ हाँ कि अभी मैंने जितनी भी चीजें ढूंढी है हाँ वो सभी चीजों को बनाने के प्रति जागरूक भी कर रहा हूँ लोगों को कि आप भी बनाओ। अच्छा देखो जी, उससे क्या है कि नेचुरल चीजें ज्यादा पहुंचेगी लोगों तक। भले देखो जी, कोई 10 रुपए लेगा, कोई 100 रुपए लेगा, वो अलग बात है, हर किसी का अपना अपना खर्चा होता है। हाँ 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 अब मैं आई ड्रॉप देता हूँ, मैं 100 रुपए में देता हूँ, मैं झूठ के बोलूं, मैं 100 रुपए में देता हूँ। हाँ मैं दिल्ली में हूँ, अपना हिसाब से अपने होता है, मेरे को काम करना है, आगे लंबा काम करना है, तो हाँ भाई हाँ जितना कम काम पे मतलब ये, लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा परिवार इसको बनाए। हाँ हाँ तो इसलिए जब उनको लगा ना कि हाँ भाई अब 2 साल एक्सपायरी होगी ना, मैं एक तरह से 2 साल तक एक्सपायर नहीं हुआ। हाँ 2.5 साल। हाँ, 2.5 साल तक। हाँ हाँ तो ये आप लिख के भेजिएगा भैया जी। तो आप सभी के लिए ये विशेष रूप से जानकारी थी। आखिरी वाला ऑडियो अनुभव, आखिरी वाला अनुभव। चलिए रविरंजन भाई से पहले बात कर लेते हैं। रविरंजन भाई माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम सभी को। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा उसमें था रास्ते में, तो इसलिए उस समय फीडबैक नहीं दे पाया। सबके तो शरीर स्वस्थ हो रहे भैया, और धातु स्रावित पानी पीने के लिए मैं नई कढ़ाई लेकर के आया, और उसको लाने के बाद मैं जो रसोई चिकित्सा की क्रांति में मैं आगे बढ़ करके नेत्र रोग नाशक बनाया। एक छोटा सा शुरुआत ऐसे कर दिया हूँ बहुत बढ़िया। अपने दुकान में। आपने बोला था ना कि एक कुछ वैसे रखो कि कोई आए तो देखे तो पूछे कि ये क्या है, मुझे भी चाहिए। तो शुरुआत कर दिया हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर तो शरीर है, मन पे भी प्रभाव कर रहा है, चेंज कर दे रहा है मन को। जो एक व्यक्ति संकोच में हो कि कैसे होगा क्या होगा, वो लड़ने की क्षमता आ गई है अंदर से कि होगा जो देखा जाएगा। जी 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 भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी बात कर रहा था इस आखिरी वाले अनुभव की। राजकुमार भाई, अगर आप मेरे फोन में नाम देखेंगे कभी तो राजकुमार FV लिखा हुआ है। FV मतलब फेसबुक फ्रेंड, मतलब फेसबुक से। इस चिकित्सा क्रांति के क्षेत्र में शुरुआत फेसबुक से शुरू करी, फेसबुक से व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से जमीनी स्तर पर। ठीक है, तो उनका फोन आया, मैसेज आया कि भैया मेरे पास आई ड्रॉप पड़ा हुआ है, 2.5 साल पुराना है। तो मैंने कहा कॉल कर रहे। मैंने उनसे बात करी और वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना दी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हस्त निर्मित, हाथों की बनी दवा, इसकी एक्सपायरी कितनी, अब कोई आपसे पूछे कि नेत्र रोग नाशक जो हस्त निर्मित औषधि है, जिसमें त्रिफला, पुनर्नमा, गिलोय, सेंधा नमक, कलमी सोरा, नौसादर, सुहागा, कपूर, इन सभी से युक्त गुलाब जल, शहद और अमृत धारा की कुछ बूंदे, इससे बनने वाली नेत्र रोग नाशक जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की नेत्र रक्षक, नेत्र रोग नाशक जो औषधि हर घर बना रहा है, उसकी जो लाइफ है, एक्सपायरी कितनी रह गई। तो आज के बाद तो ये कह सकते हैं कि 2.5 साल। आज के बाद तो कह ही सकते हैं कि 2.5 साल। इसी प्रकार जब बात हो ही रही तो यहाँ पे बता देता हूँ, ये नेत्र रोग नाशक
ज्यादा से ज्यादा परिवार बनाएं। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के तहत नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों को नेत्ररोगनाशक के घटक, जिसमें 50 डिब्बी आई ड्रॉप की खाली बोतलें, 50 ड्रॉपर वाली, और उतना तैयार करने के लिए जो भी घटक लगेंगे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पुनर्नमा, गिलोय, जिस रेशियो में स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र से बन रहा है उसी रेशियो में आप तक पहुंचेगा, सिर्फ अमृत धारा और शहद छोड़ के। क्योंकि जो कभी कोई नए बना रहे हैं तो अमृत धारा ना डालें, या डालें भी तो नगण्य मात्रा में, और शहद हर जगह उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि मैं भी बाजार का शहद लेके आता हूँ, शुद्ध छोटी मधुमक्खियों का शहद नहीं लाता, जो मिलता है वही लाता हूँ आसाराम जी के आश्रम का। तो आपके आसपास जो शहद है वही शहद मिला लीजिएगा। इस प्रकार आप अपने परिवार के लिए तो आई ड्रॉप बनाने का भय खत्म ही हो जाएगा। जैसा कि रविरंजन भाई ने बनाया, उनके पास पहुंचा नारी सुरक्षा से और उन्होंने बनाया। अब कई अनेक परिवारों में नेत्ररोगनाशक बनेगा। उसी प्रकार आप सभी को बता दूं कि जो अपना ब्यूटी क्रीम है, ब्यूटी क्रीम की लाइफ 7 महीने का भी अनुभव है। 21 जून को एक दीदी को दे के आया था, उन्होंने 7 महीने से बीच बीच में इस्तेमाल करी। जो परिणाम शुरू के दिनों में मिले वही परिणाम 7 महीने बाद भी मिल रहा है उससे ब्यूटी क्रीम का। और ब्यूटी क्रीम किस प्रकार बनता है, कितनी मात्रा में डालते हैं, सेम उसी तरीके से घटक के रूप में आप सभी के पास उपलब्ध हो सकता है। आप सभी अपने घर में बना सकते हैं। और जो ना बनाए तो हम जैसे भाइयों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए 30 ग्राम 350 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में अपने आप को कटवाते रहें, ठीक है, और हमें धनवान बनाते रहें। और अगर आपने खुद बनाया तो समृद्धि, स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ और समृद्ध भी बने। 140 करोड़ परिवारों तक अकेला स्वस्थ समृद्ध परिवार ना पहुंचे, स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा से जुड़े परिवार पहुंचे। ये तो 100% है कि 140 करोड़ भारत की आबादी सभी नहीं बनाएंगे, उनको परिजनों के परिजनों के परिजनों के परिजनों के सानिध्य से हर घर तक हस्त निर्मित औषधियां पहुंचनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति पर निरंतर प्रयासरत रहेगा स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। अब चलते हैं आगे समापन की ओर। किसी को आखिरी में जाते जाते कुछ कहना है तो हाथ उठा सकते हो। पता चला जी समापन मंत्र पढ़ने के बाद भी हाथ उठता है तब थोड़ा सा खराब लगता है कि पहले सो रहे थे क्या। जी 2 जने, नम्रता दीदी। हाँ, मातरम भैया, मैं पूछ रही थी जैसे ये गोमूत्र इसमें नेत्र इसमें डालते हैं, तो ये मैं दूध वाले से ले सकती हूँ गोमूत्र? हमारे दूध वाला आता है दूध अगर देने। उसके बाद देसी गाय का है, देसी गाय है, और सुबह का गौमूत्र पहली धार का अगर हो तो बहुत बढ़िया, तभी डालें तो ज्यादा अच्छा, और नहीं तो ना ही डालें तो ज्यादा अच्छा। ओ ठीक है भैया, बस ये। हाँ, मतलब जो अगर डालना है, अगर सही में डालना है तो या तो आप अपने ड्रॉपर में अपना मूत्र डाल दें, अपने ड्रॉपर में अपना मूत्र मिला लें अपने लिए, और दूसरे में अगर मिलाना हो तो देसी गाय सुबह की गाभिन नहीं हो, मतलब गर्भावस्था में ना हो, और सुबह की धार में जब गिर रहा हो तो आप उसे इकट्ठा करें और सूती कपड़े से छान लें, फिर मिलाएं। ठीक है। जी
अब आगे चलते हैं। बीके कविता दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया जी, यहाँ तो बड़ी वाली गाय रहती है, तो फिर क्या हम बाजार वाला गौमूत्र ले सकते हैं? दीदी एक ही बताओ, जब मैंने बोला कि मैं बिना गौमूत्र के बना रहा हूँ और वो 2.5 साल चल रहा है, परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, तो जबरदस्ती आप बैल जब तक मतलब अपना ही जो काम आप जल्दी से करना शुरू कर दोगे, उस काम को डिले करने वाले काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर देसी गाय है और पहली धार उसकी 4-5 बजे जो करती है, पहला बार उठते ही मूत्र, अगर उसे एकत्रित कर सकते हैं तब उसका सेवन, उसका इस्तेमाल करें। गौमूत्र अर्क हम डाल के थोड़े समय के लिए लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन गौमूत्र अर्क काफी हार्ड होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। नेत्र रोग नाशक में, आंखों की दवाई में गौमूत्र तो डाल सकते हैं, लेकिन गौमूत्र अर्क नहीं। अल्प मात्रा में डाल लिया कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ना डाले तो ज्यादा अच्छा। चलिए अब आगे चलते हैं। कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पेट गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को।